नाम का उच्चारण करेंगे। ओ नीरज जी आवाज़ थोड़ी पतली कर दें। उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, पिछले सत्र में हम महर्षि पतंजलि जी के बनाए योग दर्शन के सूत्रों का अध्ययन कर रहे थे। पहला पाद पूरा हो गया, दूसरे पाद के 27 सूत्र तक हो गया, ठीक है ना। 28 में चलेगा। तो आपके पास पुस्तकें होंगी, पुस्तकें खोल लीजिए। दूसरे पाद का 28वां सूत्र देखिए। अब यहाँ से एक नया प्रसंग आरंभ हो रहा है। पिछले प्रसंग में बताया था 4 बातें जानने योग्य हैं। हेय, हेय हेतु, हानम, हानोपाय, ये 4 बातें जाननी चाहिए। ये प्रसंग चला था 16वें सूत्र से। दूसरे पाद का 16वां सूत्र यहाँ से आरंभ हुआ था। हेयम दुखम अनागतम, आने वाला दुख हेय है। हेय मतलब छोड़ने योग्य। जो दुख हम भूतकाल में भोग चुके हैं वो तो भोग लिया, खत्म हो गया, उससे तो छूट नहीं सकते। वर्तमान में जो दुख लग गया उसको दूर करने में भी कुछ समय लगेगा। तो जब तक उसको दूर करेंगे तब तक वो भी भोगना पड़ेगा। बस आने वाले क्षणों में, मिनटों में, घंटों में, दिनों में, वर्षों में, थोड़ी आवाज़ कम कर, जो अब दुख आने वाला है उससे हम बच सकते हैं। ये इस सूत्र का भाव था। आने वाले दुख से बचें। उसका कारण बताया। हेय हेतु, दुख का कारण। कारण बताया संसार में जन्म लेना। दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। दृष्टा जीवात्मा, दृश्य संसार। आत्मा और संसार का जो संयोग है, आत्मा ने शरीर धारण कर लिया, ये उसका संयोग हो गया, बस यही दुख का कारण है। अर्थात जन्म ले लिया, यही दुख का कारण है। जब तक जन्म लेंगे तब तक दुख आएगा। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में आज तक हुआ नहीं जिसने जन्म लिया हो और दुख से बच गया हो। ऐसा कोई व्यक्ति आज तक हुआ नहीं, न है न होगा। तो ये है दुख का कारण, जन्म लेना। तीसरी बात थी हानम। हानम का अर्थ है दुख से छूटने की स्थिति। वो कौन सी स्थिति है जब हम दुख से छूट जाएंगे? वो है मोक्ष। मोक्ष में हम दुख से छूट जाएंगे। क्यों छूट जाएंगे? तद अभावात संयोग अभावो हानम। ये संयोग हट जाएगा, दुख खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये संयोग ही दुख का कारण है। कारण को हटाइए, कार्य हट जाएगा, ये नियम है। अर्थात यदि अगला जन्म लेना बंद कर देंगे तो दुख आना बंद हो जाएगा। यदि अगला जन्म हो गया तो फिर दुख आएगा।
क्योंकि दुख का कारण जारी है, दुख का कारण चालू है तो दुख भी आएगा। तो तीसरी बात ये थी मोक्ष। मोक्ष हमें प्राप्त करना चाहिए, दुख से छूटना चाहिए। मोक्ष में केवल दुख से ही छूटना नहीं होता, साथ साथ सुख भी मिलता है। क्या आप दुख से छूटना चाहते हैं? चाहते हैं? केवल दुख से छूटना चाहते हैं या सुख भी चाहते हैं? सुख भी चाहते हैं, दोनों बात चाहते हैं। तो मोक्ष में दोनों हो जाएंगी, दुख भी हट जाएगा, सुख भी मिलेगा। दुख क्यों हट जाएगा? क्योंकि शरीर से संबंध खत्म हो जाएगा, इसलिए दुख खत्म हो जाएगा। और सुख क्यों मिलेगा? सुख इसलिए मिलेगा क्योंकि आत्मा का ईश्वर से कनेक्शन जुड़ जाएगा। ईश्वर से संबंध जुड़ जाएगा तो वहाँ से सुख मिलेगा। इसलिए मोक्ष में दोनों काम पूरे हो जाएंगे, दुख भी हट जाएगा, सुख भी मिलेगा। तो उसका उपाय क्या? विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय। 26वें सूत्र में यह बताया था कि मजबूत विवेक ख्याति तत्व ज्ञान वो मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। तत्व ज्ञान प्राप्त करें, सभी शास्त्रों में यही उपाय बताया, तत्व ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। जैसे आपको अग्नि का वास्तविक ज्ञान हो गया, अग्नि गर्म है, जलाती है, ये आपको अग्नि का वास्तविक ज्ञान है, हाँ या ना? है ना? इसलिए आग जल रही हो, तेज़ आग जल रही हो तो आप हाथ डालेंगे? नहीं डालेंगे। आपको वास्तविक ज्ञान है कि अगर जलती हुई आग में हाथ डाल दिया तो हाथ जलेगा, हाथ जलेगा तो कष्ट होगा। ये आपको वास्तविक ज्ञान है, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। इसी का नाम यथार्थ ज्ञान है। तो जब तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति का व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है, वो फिर हाथ नहीं डालेगा। जैसे अग्नि के विषय में तत्व ज्ञान हो गया कि ये दुखदायक है, जला देगी, इससे बच के रहो, ऐसा ही ईश्वर के प्रकृति के विषय में भी तत्व ज्ञान हो जाता है कि ये प्रकृति दुखदायक है, अग्नि की तरह जलाती है, इससे दूर रहो। जब प्रकृति से दूर रहो, ये तत्व ज्ञान हो जाएगा तो आप इससे दूर हटेंगे, संसार में जन्म लेने की इच्छा नहीं रहेगी। जब इच्छा नहीं रहेगी तो उस तरह के कर्म भी नहीं करेंगे। जब वैसे कर्म नहीं करेंगे तो ईश्वर वैसा फल भी नहीं देगा, जन्म नहीं देगा। हमें जन्म नहीं चाहिए तो नहीं देगा। क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। मोक्ष चाहिए तो मोक्ष देगा। जो चाहिए उसके लिए हम वैसे कर्म करेंगे, जैसे कर्म करेंगे वैसा फल देगा। तो जब हम कह देंगे ईश्वर से कि हमें मोक्ष चाहिए, जन्म नहीं चाहिए, तो ईश्वर जन्म नहीं देगा, फिर मोक्ष देगा। ठीक है? तो ये इसका उपाय है। 3 तत्वों के विषय में वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, एक प्रकृति, एक आत्मा और एक ईश्वर। जब तीनों के विषय में वास्तविक ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, फिर संसार में जन्म लेने की इच्छा खत्म हो जाएगी, फिर इच्छा नहीं रहेगी। प्रकृति के बारे में तो ये ज्ञान हो जाएगा कि ये दुखदायक है, दुख भी देती है, मूर्ख भी बनाती है। सुख थोड़ा ही देती है, सुख भी देती है, सुख थोड़ा देती है, दुख बहुत ज़्यादा देती है, और पागल बनाती है, नशा पैदा करती है। तमोगुण का काम यही है। नशा, आलस्य, नींद, प्रमाद, ये सब दोष पैदा करती है। और रजोगुण तो दुख देता ही है। जब ये तत्व ज्ञान हो जाएगा तो फिर हम प्रकृति से हटेंगे, दूर हटेंगे, नहीं चाहिए। और आत्मा के विषय में क्या तत्व ज्ञान होना चाहिए? एक तो ये होना चाहिए कि मैं केवल चेतन दृष्टा मात्र हूँ, अनुभूति करता हूँ बस, इससे अधिक कुछ नहीं। मैं चेतन हूँ, थोड़ी सी अनुभूतियाँ करता हूँ, सुख की, दुख की, मूर्खता की, जो भी अच्छी बुरी, बस अनुभूति करता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
मेरी संपत्ति कुछ नहीं है, कोई ज़मीन, मकान, मोटर गाड़ी, बंगला, पैसे, संपत्ति, सोना चांदी कुछ नहीं मेरा। जब आपका जन्म नहीं हुआ था, आज आपके पास जो संपत्ति है, 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, जो भी संपत्ति है आपके पास, आज आपके हाथ में है, आपके नाम पर रजिस्टर्ड है सरकार में। ये ज़मीन आपकी है, ये मकान आपका है, ये कार आपकी है, रजिस्ट्री की हुई है उसकी। जब आपका जन्म नहीं हुआ था तब ये संपत्ति आपके नाम पर थी? आपकी थी? नहीं थी, किसी और की थी, किसी और के हाथ में थी, उसकी भी नहीं थी। थी तो उसकी भी नहीं, ना आपकी है ना उसकी है, किसी और के हाथ में थी। फिर आप आ गए संसार में, आपने थोड़ी पढ़ाई लिखाई की, थोड़े हाथ पैर मारे, तो आपके हाथ में आ गई। अब जब जाएंगे संसार से तब क्या आपके हाथ में रहेगी? तब किसी और के हाथ में चली जाएगी। वो संपत्ति जो आज आपके हाथ में है, जन्म लेने से पहले किसी और के पास थी, मरने के बाद किसी और के पास चली जाएगी। तो आपकी है या नहीं है? नहीं है ना। बस ये समझना, ये यहाँ बुद्धि में बिठाना है कि जो संपत्ति हमारे पास है वो हमारी नहीं है, थोड़े दिन के लिए प्रयोग करने के लिए मिली है। इस पर कब्ज़ा करके बैठना ठीक नहीं है। पर लोग तो कब्ज़ा जमा के बैठे हैं, मेरी संपत्ति है, मेरा मकान है, मेरी गाड़ी है, किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा ऐसे कब्ज़ा करके बैठे। तो कितनी भी संपत्ति कमा लो, कितनी भी बढ़ जाए, कितनी भी घट जाए, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा वैसे का वैसे ही रहता है। आपने एक कपड़े पहन लिया, एक जोड़ी या 4 जोड़ी पहन लो, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या आत्मा को या शरीर को कोई फ़र्क पड़ेगा? शरीर की वृद्धि नहीं होगी। आप 4 जोड़ी पहन लो या 20 जोड़ी पहन लो, तब भी शरीर को तो कोई वृद्धि नहीं हुई ना। ये तो बाहर की चीज़ है। तो जैसे कपड़े हम 1 जोड़ी पहने या 4 जोड़ी या 20 जोड़ी पहन लें, तो भी शरीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे शरीर नहीं बढ़ता। ऐसे ही कितना भी खाना खा लो, क्या उससे आत्मा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। फिर क्यों फालतू खा रहे हैं? खाम खाम भार बढ़ा रहे हैं शरीर में। जितना बढ़ाएंगे उतना आपको बोझा ढोना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। शरीर में जितना भार बढ़ाएंगे उतना बोझा आपको ढोना पड़ेगा। छोटी उम्र में तो चल भी जाएगा, बड़ी उम्र में और ज़्यादा दिक्कत है। शरीर भारी हुआ अगर, तो बड़ी उम्र में और ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी शक्ति तो घटती जाएगी और भार बढ़ता जाएगा, तो थोड़ी शक्ति से इतना भार उठाने में तकलीफ़ ज़्यादा होगी। इसलिए आत्मा के स्वरूप को समझना है कि थोड़ा खाओ, ज़्यादा खाओ, कितना भी खाओ, 2 रुपये कमाओ, 50 रुपये कमाओ, 2 करोड़ कमाओ, आत्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये भौतिक साधन इतनी मात्रा में चाहिए, बस जिंदा रहें, जीवित रहें, शरीर ठीक रहे, स्वस्थ रहे, काम अपना अच्छा होता रहे। इतनी सीमा तक भौतिक वस्तुओं का लाभ लेना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो जो संपत्ति आज हमारे पास है, मरने से, जन्म लेने से पहले वो हमारे पास नहीं थी, मरने के बाद हमारे पास नहीं रहेगी, तो हमारी नहीं है। थोड़े दिन के लिए उपयोग करने के लिए मिली है, उपयोग करें, ठीक ठीक उपयोग करें, कोई आपत्ति नहीं है। और इसका उपयोग करके वहाँ तक जाना है, मोक्ष तक, इसलिए मिली। और आत्मा का कुछ घटता नहीं, बढ़ता नहीं, आत्मा वैसे का वैसा ही रहता है। वो नित्य है, अनादि है, नित्य है। उसमें वृद्धि, ह्रास, घटना, बढ़ना, कटना, जुड़ना कुछ नहीं होता, कोई विकार नहीं इस तरह का। और तीसरी बात, ईश्वर के विषय में जानना है। ईश्वर के विषय में ये जानना है कि ईश्वर इस सारे संसार का मालिक है। ये सारी संपत्ति का मालिक तो ईश्वर है, उसने हमको दे रखी है सारी चीज़ें। अपना काम चलाओ, काम चलाओ, पिछले कर्मों का फल भोग लो
और आगे मोक्ष प्राप्त कर लो। इस प्रयोजन से ईश्वर ने हमको ये सारी संपत्तियां दी हैं। उसमें शरीर भी है, मन भी है, बुद्धि, इंद्रियां, पैसा, खाना पीना, परिवार, सब चीज़ें ईश्वर ने दी हैं, मोक्ष तक पहुंचने के लिए दी हैं। बस हमारा इतना इतना इनसे रिलेशन है। जैसे आप रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं अहमदाबाद से बम्बई तक, आपको रेलगाड़ी घर ले जाने के लिए नहीं मिली, सिर्फ यात्रा तक के लिए मिली। अपनी सीट पे बैठो, आराम से जाओ, यात्रा करो, आरक्षण करा रखा है आपने, पैसे दिए हैं किराया भाड़ा, बस बम्बई तक जाना है, वहाँ तक इसका लाभ उठाओ। फिर रेलगाड़ी सरकार की, आप उतरो, अपने घर जाओ, छुट्टी। तो ये रेलगाड़ी भी हमको मोक्ष तक पहुँचाने के लिए मिली है। वहाँ तक पहुँच जाएंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, ईश्वर के हवाले कर देंगे। तो ईश्वर इस संसार का मालिक है, राजा है, सब सृष्टि को बनाता है, सबका पालन करता है, सबके कर्मों का हिसाब रखता है, ठीक न्याय से फल देता है, और अंत में सृष्टि का विनाश भी वही करेगा। और जो हमें चाहिए मोक्ष, वो भी ईश्वर ही देता है, वो उसके अधिकार में है, वो भी उसकी संपत्ति है। मोक्ष में जो आनंद मिलने वाला है वो भी ईश्वर का है, और ये प्रकृति भी उसी की है। जो मकान आपने खरीद लिया, ज़मीन आपने खरीद ली, वो तो आपकी मान लेते हैं हम सरकारी कागज़ों में, वो आपकी है। बाकी जो पड़ी है वो सरकार की है। सरकार की भी जो संपत्ति है वो उसके अधिकार में है। सरकार कौन है? एक व्यक्ति है जिसको आपने प्रधानमंत्री बना रखा है, किसी को मुख्यमंत्री बना रखा है, वो भी आप हमारे जैसा ही मनुष्य है। बस उसको एक अधिकार दे दिया कि आप इसको चलाओ, बस इतना ही है। असली मालिक वो भी नहीं है, पर क्योंकि वो व्यवस्था प्रबंध करने में समर्थ है, क्या बोला, इसलिए हमने उसको अधिकार दे दिया। इसी प्रकार से ईश्वर इस सारी प्रकृति और सृष्टि की व्यवस्था प्रबंध करने में समर्थ है, इसलिए हमने उसको अधिकार दे दिया, भाई आप इसके मालिक बनो और हमको थोड़ा खर्चा पानी देते रहना हमारा भी काम चलता रहे, बाकी आप मालिक बनो। हमने उसको अधिकार दे दिया। हैं तो हम तीनों अनादि, ईश्वर, प्रकृति, आत्मा, हम सब अनादि हैं। तो लोग कहते हैं जब आत्मा भी अनादि है, ईश्वर भी अनादि है, जब दोनों अनादि हैं तो फिर ईश्वर अकेला मालिक कैसे बन गया संसार का? लोग ये सवाल उठाते हैं। तो इसका उत्तर हम ये देते हैं कि हम प्रकृति का संचालन व्यवस्था करने में समर्थ नहीं हैं, इसलिए ईश्वर ने हमको मालिक बनने के लिए पहले हमको ऑफ़र की थी, भाई तुम मालिक बन जाओ, ले जाओ, बनाओ जगत को, खाओ पियो मज़ा करो। हमने कहा जी हमारे बस का नहीं है हमको कुछ नहीं आता हम नहीं कर सकते। तो फिर क्या? फिर आप मालिक बनो और हमारे लिए बनाओ संसार, हम खाएंगे पिएंगे, तरबूज, केला, संतरा, अंगूर, अनार, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मिठाई, आप बनो मालिक, हमको दो, हम खाएंगे, अपना काम करेंगे। ईश्वर और जीव दोनों ही अनादि थे, दोनों प्रकृति के मालिक बन सकते थे, दोनों को पूरा अधिकार था, परंतु जीवात्मा का सामर्थ्य नहीं था, इसलिए उसने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया कि आप ही बनो मालिक। उसने कहा ठीक है, मैं आपकी ऑफ़र स्वीकार करता हूँ, मैं मालिक बनता हूँ। फिर जब मैं मालिक बनूंगा तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है जी, हम आपके हिसाब से चलेंगे। तो बस फिर उसने सारे कानून लागू कर दिए। ये मेरी दुनिया है, मैं यहाँ का राजा हूँ, जो मैं कहूँगा वो करना होगा, जो करेगा उसको इनाम दूंगा, जो नहीं करेगा उसको दंड दूंगा। बस वही व्यवस्था चल रही। इस सारी व्यवस्था को समझना है, जिसको ये समझ में आ जाएगी वो मोक्ष में निकल लेगा। उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि संसार के सारे सुख ईश्वर ने दिए हैं और मोक्ष जो हमें चाहिए वो भी ईश्वर ही देगा, वो भी उसके पास ही है और कहीं नहीं है। इसलिए हम ईश्वर के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, अब हमें मोक्ष दे दो और कुछ नहीं चाहिए। तो जो इस प्रकार से तीन तत्वों को ठीक ठीक जान लेता है वो मोक्ष में
पहुंच जाता है। तो ये तत्वज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। अब यहाँ से दूसरा प्रसंग शुरू होगा आज से कि ये तत्वज्ञान कैसे प्राप्त करें। तत्वज्ञान तो है मोक्ष का उपाय, पर तत्वज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है, वहाँ तक कैसे पहुँचें, ये प्रसंग अब शुरू होगा 28वें सूत्र में। अब सूत्र देखिए और बोलिए। योग अंग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्यातेः। धन्यवाद। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, सूत्र के जो पहले शब्द हैं योगांगानुष्ठानात्, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, अनुष्ठान मतलब आचरण, प्रैक्टिकल, योग के अंगों का आचरण करने से दो परिणाम आएंगे, दो रिजल्ट्स होंगे। अशुद्धि क्षय, एक तो अशुद्धि का क्षय होगा। अशुद्धि का अर्थ है अविद्या। अशुद्धि का अर्थ क्या है? अविद्या। अविद्या का तो क्षय होगा, अविद्या घटती जाएगी, कम होती जाएगी क्रमशः। और ज्ञान दीप्ति, और ज्ञान का विकास होगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा, तत्व ज्ञान। अविद्या का नाश होता जाएगा, विद्या की वृद्धि होती जाएगी, जो आर्य समाज के 8वें नियम में बताया महर्षि जी ने। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, बस ये दोनों काम इससे होंगे, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से। ये दो रिजल्ट आएंगे। ये ज्ञान का विकास कहाँ तक होगा, इसकी सीमा क्या है? अविवेक ख्यातेः, विवेक ख्याति तक, उस सीमा तक ज्ञान का विकास होता जाएगा। बस विवेक ख्याति तो चाहिए थी हमें, वही मोक्ष का उपाय है। तो हमारा ज्ञान वहाँ तक बढ़ेगा, वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान तक। तो अब हमको यही करना है, मोक्ष में जाना है। उसका उपाय विवेक ख्याति, विवेक ख्याति का उपाय योग के अंगों का अनुष्ठान करो, ये उपाय है। तो विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी ये योग के अंग कौन कौन से हैं, कितने हैं? अगले सूत्र में उत्तर है। 29वां सूत्र देखिए और बोलिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो, अष्टौ अंगानि। ये 8 अंग हैं। अष्टौ अंगानि, 8 अंग हैं। योग के 8 अंग हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, आप पहले से भी सुनते आ रहे हैं। इसी सूत्र में लिखे हैं सारे, 8 के 8। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग। इन 8 अंगों का आचरण करना है। जो व्यक्ति इन 8 अंगों का आचरण करेगा वो संसार में सुख से जिएगा, अधिकतम सुख प्राप्त करेगा। अधिकतम मतलब जितना पॉसिबल है, संसार में रहते हुए जितना सुख पॉसिबल है उतना प्राप्त कर लेगा। 100% तो नहीं होता यहाँ, 100% तो कोई भी सुखी नहीं है, फिर भी जितना संभव है उतना हो जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। आप पैसे कमा लो, डिग्रियां प्राप्त कर लो, खा लो, पी लो, डांस कर लो, गीत संगीत कर लो, कुछ भी कर लो, देश विदेश की यात्रा कर लो, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, आपको वो सुख नहीं मिलेगा जो अष्टांग योग के आचरण से मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं जितना पॉसिबल है, जितना संभव है उतना अधिक से अधिक सुख मिलेगा इस अष्टांग योग के आचरण से। और दुख कम से कम हो जाएगा। जितना व्यक्ति दुख से बच सकता है मैक्सिमम, उतना बच जाएगा।
तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। हाँ, दुनिया में जो आदमी मतलब सुपर सुपर फर्स्ट क्लास आदमी होगा ना, वो व्यक्ति इस अष्टांग योग के आचरण से सुपर फर्स्ट क्लास व्यक्ति बन जाएगा। कम से कम दुखी होगा, अधिक से अधिक सुखी होगा, जितना यहाँ संभव है। पूरा तो मोक्ष में होगा, फिर भी दुनिया वालों से तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत बढ़िया सुखी होगा। तो ये 8 अंगों का आचरण हमको करना होगा। 8 अंग बता दिए, यम नियम। अब एक एक की व्याख्या करेंगे। 30वां सूत्र देखिए, जिसमें यमों की चर्चा आ रही है। योग के 8 अंगों के नाम एक बार फिर से दोहराइए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग हैं। इनमें से जो पहले 2 अंग हैं, कौन कौन से? यम और नियम। ये 2 अंग अपने व्यवहार को शुद्ध करने के लिए, जो लोग मोक्ष में नहीं जाना चाहते, जिनको मोक्ष अभी समझ में नहीं आया ना, सही, कोई बात नहीं, वो कठिन बात है। मोक्ष को समझना कठिन बात है, सबकी समझ में नहीं आता, नहीं आया कोई बात नहीं। संसार में तो जीना है, संसार में तो सुख से जीना चाहते हैं, यहाँ तो दुख से बचना चाहते हैं। तो जिसको संसार का सुख भी ढंग से भोगना हो और दुख से बचकर जीना हो, तो कम से कम उसको यम नियम का पालन तो उसको भी अनिवार्य है। जो यम नियम का पालन नहीं करेगा, वो संसार में भी सुख से नहीं जी पाएगा। ठीक है ना? तो इसका अर्थ हुआ, संसार सुख भी जिसका लक्ष्य हो अथवा जिसको मोक्ष का लक्ष्य हो, दोनों के लिए यम नियम तो अनिवार्य है। इसलिए इसका पालन तो अवश्य करना चाहिए। 5 यम हैं और 5 नियम हैं। ये दोनों थोड़े टेक्निकल शब्द हैं, पारिभाषिक शब्द हैं, यम और नियम। यम का अर्थ है ऐसे 5 कर्तव्य जिनका संबंध हमारे सामाजिक जीवन से अधिक है। हम 2 तरह से अपना जीवन जीते हैं, एक सामाजिक, एक व्यक्तिगत। कुछ हमें समाज के लोगों के साथ व्यवहार करना पड़ता है, वो हमारा सामाजिक जीवन है। जैसे कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई खेती करता है, कोई फैक्ट्री चलाता है, कोई कपड़ा बनाता है, कोई क्या बनाता है, समाज के लिए काम करते हैं। और मिलना जुलना, आना जाना, खाना पीना, लेना देना, बहुत सारे व्यवहार हमें समाज के साथ करने पड़ते हैं अपने रोज़ के जीवन में। चाहे वो परिवार के सदस्य हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे यात्री हों, चाहे ऑफिस के लोग हों, कोई भी हों, कुछ ना कुछ व्यवहार तो करना पड़ता है। तो जो समाज के लोगों से व्यवहार करना पड़ता है, वो अच्छे ढंग से करें, हम बढ़िया व्यवहार करें, अच्छे ढंग से व्यवहार करें, उसका नाम है यम। जो समाज के साथ उचित व्यवहार है, वो है यम। तो इन 5 कार्यों का सामाजिक व्यवहार से, सामाजिक जीवन से अधिक संबंध है। और जो नियम है, दूसरा अंग नियम, उसमें भी 5 कार्य हैं। उन 5 कार्यों का संबंध हमारे व्यक्तिगत जीवन से अधिक है, बस इतना ही अंतर है। यमों का संबंध सामाजिक जीवन से अधिक है, व्यक्तिगत जीवन से कम। और नियमों का संबंध व्यक्तिगत जीवन से अधिक है, समाज से कम है। दोनों का दोनों से। यम नियमों का संबंध व्यक्ति से, समाज से, दोनों से है, बस प्रधानता में अंतर है। इसलिए 2 भाग कर दिए, यम और नियम। तो 5 यम हैं 30वें सूत्र में। बोलिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाह। ये 5 यम हैं। पहला है अहिंसा।
दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा अपरिग्रह। अहिंसा का अर्थ है हिंसा नहीं करना। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से इसमें नञ तत्पुरुष समास है। कौन सा? हाँ बोलिए बोलिए। नञ तत्पुरुष समास बोलिए। हाँ, तो इसमें बहुत सारे अर्थ होते हैं, 5-6 अर्थ होते हैं नञ तत्पुरुष समास के। उसमें से एक मुख्य अर्थ है विपरीत, उल्टा। जब हम किसी शब्द का अर्थ उलटना चाहते हैं तो हम वहाँ पर ये नञ तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं, और वहाँ कहीं तो अ अक्षर जोड़ देंगे शुरू में, और कहीं अन ऐसा जोड़ देंगे। जिस शब्द का अर्थ उलटना पलटना हो उससे पहले या तो अ लगाएंगे या अन। जैसे सत्य, अ लगा देंगे तो असत्य, ये तो आप सब जानते हैं, प्राइमरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सत्य असत्य, हिंसा अहिंसा, ठीक है ना। अ लगाने से फिर अर्थ उल्टा हो गया। ये नञ तत्पुरुष समास। यहाँ अ अक्षर जोड़ा, कहीं कहीं अन जोड़ते हैं, उसका भी व्याकरण में नियम। कहाँ अ लगेगा कहाँ अन लगेगा उसका भी नियम है, बहुत नियम व्याकरण शास्त्र में। जो शब्द किसी व्यंजन से आरंभ होते हैं, बोलिए क्या कहा? वहाँ अ अक्षर जोड़ेंगे। वहाँ क्या जोड़ेंगे? अ। अर्थ उलटने के लिए, नञ तत्पुरुष समास करने के लिए वहाँ पर अ जोड़ेंगे। यदि कोई शब्द का पहला अक्षर व्यंजन हो तो अ जोड़ेंगे। यदि किसी शब्द का पहला अक्षर स्वर हो तो अन जोड़ेंगे। ये नियम है। तो जैसे सत्य, तो सत्य में स है ना पहला अक्षर, ये व्यंजन है, तो ये अ लगेगा, यहाँ पर असत्य हो जाएगा। हिंसा ह है, ह अक्षर है पहला, तो ह व्यंजन है, इसलिए पहले अ जोड़ेंगे तो अहिंसा, अर्थ उल्टा हो जाएगा। अब एक और शब्द है आचार, आचरण, आचरण आचार। तो आचार में पहला अक्षर क्या है? आ स्वर है, तो स्वर वाले शब्दों में क्या जोड़ेंगे? अन जोड़ेंगे। अब आचार से पहले अन जोड़ेंगे तो अनाचार, ये अनाचार हो गया, विपरीतार्थक हो गया, नञ तत्पुरुष समास हो गया। तो इस तरह से ये व्याख्या चलती है। अब यहाँ जो हमारा पहला यम है वो है अहिंसा। तो अहिंसा का अर्थ बनेगा हिंसा से उल्टा। जैसे असत्य में सत्य से उल्टा, तो अहिंसा में हिंसा से उल्टा, वो अहिंसा। हिंसा क्या है? अन्याय करना हिंसा है। क्या बोला? हाँ, इसको याद कर लीजिए, ये लिख भी लीजिए, याद भी कर लीजिए। अहिंसा की परिभाषा, हिंसा, अन्याय करना हिंसा और न्याय करना अहिंसा, ये है अहिंसा। न्याय से व्यवहार करना ये अहिंसा है। न्याय सबको चाहिए, चींटी को भी चाहिए, कुत्ते को भी चाहिए, गधे को भी चाहिए, हाथी को भी चाहिए, मगरमच्छ को भी, सबको न्याय चाहिए। कोई प्राणी अन्याय का दुख भोगना चाहता है? हाँ या ना? भले ही वो कम बुद्धि वाले हैं, उनके पास साधन कम है, सामर्थ्य कम है, शक्ति कम है, मनुष्यों की तुलना में बहुत कम शक्ति साधन है, फिर भी अन्याय का दुख वो भी भोगना नहीं चाहते। आप कुत्ते को डंडा मारो तो आपको भी भौंकेगा, वो अपनी रक्षा के लिए कुछ वो भी हाथ पैर कर मारेगा। तो अन्याय कोई भी भोगना नहीं चाहता, सबको न्याय चाहिए। जब छोटे छोटे प्राणी भी अन्याय का दुख भोगना नहीं चाहते तो मनुष्य के पास तो उन प्राणियों से बहुत ज़्यादा बुद्धि है। क्या मनुष्य दूसरे का अन्याय का दुख भोगना चाहेगा? नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। तो जैसे मैं नहीं चाहता कोई मेरे साथ अन्याय करे, ऐसे ही आप भी नहीं चाहते कोई आपके साथ अन्याय करे, कोई भी नहीं चाहता। तो अहिंसा का मतलब यही तो मतलब है, सबके साथ न्याय पूर्वक व्यवहार करें, ये अहिंसा है।
सबको न्याय चाहिए। जहाँ भी अन्याय होगा बस खटखट खटखट शुरू हो जाएगी। पहले मन में खटखट होगी, फिर वाणी में आएगी, और फिर शरीर में आएगी। पत्थर उठाएगा आदमी, सर फोड़ेगा दूसरे का। एक सीमा होती है अन्याय को सहन करने की, उस सीमा तक लोग सहन कर लेते हैं। सभी करते हैं, थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं। पर जब वो सीमा पार हो जाती है फिर व्यक्ति कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन करेगा। तो वो रिएक्शन जब करेगा तो फिर ब्लास्ट होगा, बम ब्लास्ट होगा, फिर बहुत नुकसान होगा। या तो वो खुद मरेगा या दूसरे को मारेगा। जब सहन शक्ति खत्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, फिर वो या तो मरेगा या मारेगा। तो ऐसे तो जीना मुश्किल है। इसलिए संसार में ठीक ढंग से जीना हो तो न्याय का व्यवहार करना चाहिए। अब विचित्र बात यह है कि व्यक्ति दूसरों पर जो अन्याय करता है, अपने व्यवहार में उसको अन्याय नहीं दिखता। क्या बोला? बिल्कुल वही का वही व्यवहार जब दूसरा व्यक्ति उसके साथ करता है तब उसको दिखता है कि देखो ये क्या कर रहा है मेरे साथ। ये देखो ये अन्याय कर रहा है मेरे साथ, ये अन्याय कर रहा है, ये अन्याय कर रहा है। अब उसको दिखता है। जब दूसरा व्यक्ति उस पर अन्याय करता है तब उसको दिखता है, और वही व्यवहार वो दूसरों के साथ कर रहा था तब नहीं दिख रहा था। ये गड़बड़ है, इसको ठीक करना। आप ऑफिस में लेट जाते हैं, देर से पहुंचते हैं, सप्ताह में 2 बार 3 बार लेट हो जाते हैं, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सोचते हैं मेरा ऑफिस है, मेरी मर्ज़ी है, मैं लेट आऊँ या जब भी आऊँ। लेकिन जब आपका दूसरा स्टाफ का व्यक्ति दो आधा घंटा लेट आता है तब आपको खुटखुट हो जाती है, ये लेट क्यों आता है। ये एक छोटा सा उदाहरण। आप लेट जाते हैं, देर से जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो लेट आता है तो आपको मिर्ची लगती है, फिर आपको गुस्सा आता है, ये देर से क्यों आता है। अगर उसका देर से आना आपको चुभता है तो आपका देर से पहुंचना भी तो लोगों को चुभेगा या नहीं? हाँ या ना? बस अपने सारे व्यवहारों को इस तरह से देखें, सब लोग देखें कि हम जो दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं उसमें हमको कोई दोष नहीं दिख रहा, पर वही व्यवहार जब दूसरे लोग हमारे साथ करते हैं तब हमको परेशानी होती है। तो कोई भी व्यवहार करने से पहले ये सोचें कि यदि यही व्यवहार जो मैं दूसरों के साथ कर रहा हूँ, यदि दूसरा व्यक्ति यदि मेरे साथ ऐसा करे तो मुझे कैसा लगेगा। यहाँ से काम शुरू होता है। ऐसे सोच के फिर आगे कदम उठाना चाहिए। ऐसे सोचने से आपको अहिंसा और हिंसा खूब समझ में आएगी, बढ़िया समझ में आएगी। अन्याय क्या होता है वो सारा समझ में आ जाएगा। हम दूसरों के साथ कितना अन्याय करते हैं वो सारा समझ में आ जाएगा। रोड के ऊपर एक स्कूटर चल रहा है, इधर से कार जा रही है। मान लो आपके पास स्कूटर है और सामने वाला कार में है। तब आप जैसे सोचते हैं आपका सोचना अलग होगा। जब आप कार में होंगे और दूसरा व्यक्ति स्कूटर में होगा तब आपका सोचना अलग होगा। आप चाहे स्कूटर में हो चाहे कार में हो, आप उसी का दोष देखेंगे, अपना नहीं देखेंगे। चाहे आप स्कूटर में हो चाहे आप कार में हो, अपना दोष नहीं देखेंगे, उसका दोष देखेंगे। उसको रुकना चाहिए था, उसको पहले मुझे साइड देनी चाहिए थी। हैं, इसको तसल्ली नहीं है, सबको जल्दी है। ऐसे लोग बोलते हैं ना, सबको जल्दी है, किसी को तसल्ली नहीं है। जो ये शिकायत कर रहा है उसको भी तो कहाँ तसल्ली है, वो भी तो खुद उतावल में है, वो खुद भी तो जल्दी में है, सभी जल्दी में है। पर अपनी शिकायत कोई नहीं करता कि साहब मैं भी जल्दी में हूँ, मैं भी ऐसी गड़बड़ कर लेता हूँ। तो अहिंसा कहने का मतलब है न्याय से व्यवहार करना। यदि दूसरे का व्यवहार आपको खटक रहा है तो वही व्यवहार आपको भी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। उसको भी खटकता है, उसको भी बुरा लगता है। तो वेदों के अनुसार ऋषियों ने हमें समझाया कि मनुष्य जो कर्म करता है वो 3 तरह से कर्म करता है, मन से, वाणी से, शरीर से।
कैसे कैसे? 3 प्रकार से, 3 साधनों से वो कर्म करता है। तो मन में भी व्यक्ति दूसरों के प्रति बुरा बुरा सोचता है, ये मानसिक हिंसा। मानसिक हिंसा, जब मन में दूसरों के प्रति बुरी भावनाएं रखता है, बुरी योजनाएं रखता है, भगवान से बुरी बुरी गलत गलत प्रार्थनाएं करता है, हे भगवान मेरे पड़ोसी की टांग टूट जाए तो अच्छा है इसका बेटा परीक्षा में फेल हो जाए तो बढ़िया, इसके गोदाम में आग लगे तो अच्छा है, ऐसे ऐसे गलत गलत सोचते हैं लोग। हाँ या ना? जो लोग मन में द्वेष करते हैं ना, वो मन में ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं, ये मानसिक हिंसा है। इसका दंड मिलेगा, ध्यान रखना। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं, ये नियम है पक्का। जब तक आपको दंड नहीं समझ में आएगा तब तक आप गलती बंद नहीं करेंगे। जब दंड समझ में आएगा तो रुकेंगे कि नहीं नहीं, दंड मैं भोगना नहीं चाहता। दंड नहीं भोगना चाहते तो गलती मत करो, गलती करोगे तो दंड मिलेगा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। या तो गलती करो मत, और गलती की है तो दंड मिलेगा, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। माफ़ी वाफ़ी कुछ नहीं है, कोई छूट छाट कंसेशन कुछ नहीं है। ये ईश्वर के बारे में समझना है, ईश्वर न्यायकारी है। तो मन से व्यक्ति बुरा बुरा सोचता है, ये मानसिक हिंसा है, अन्याय है, ये मानसिक कर्म है, इसका दंड मिलेगा। मन में जो व्यक्ति सोचता है उसके 2 स्तर होते हैं, एक होता है विचार, दूसरा होता है कर्म। क्या बोला? पहला विचार, दूसरा आप सुबह उठ गए बिस्तर से, नींद खुल गई 4 बजे 5 बजे, जब भी आप उठे तब से लेकर आपके मन में विचार शुरू हो जाते हैं। हाँ या ना? रात को सोने तक चलते रहते हैं, पूरा दिन चलते रहते हैं विचार, ये करूं या नहीं करूं, ये अच्छा है या बुरा है, ये खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसा बोलूं या नहीं बोलूं, सारा दिन कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। जब तक आपके मन में ये 2 विकल्प हैं, ये करूं या ना करूं, तब तक इस स्थिति का नाम है विचार। अभी ये कर्म नहीं बना, इसका कोई अच्छा बुरा फल नहीं है। चोरी करूं या ना करूं, झूठ बोलूं या ना बोलूं, धोखा दूं या ना दूं, न्याय करूं या अन्याय करूं, जब तक मन में ऐसी स्थिति है तो ये विचार है, इसका कोई फल नहीं मिलेगा। ये मन की सामान्य क्रिया है। और जब इन 2 विचारों में से आपने एक निर्णय ले लिया, एक डिसीजन ले लिया, आज 4 बजे व्यापारी पैसा लेने आएगा और मेरे पास पैसे हैं नहीं और मुझे उसको झूठ बोल के मूर्ख बनाना है, 4 बजे मूर्ख बनाऊंगा, मन में डिसीजन ले लिया, अब ये कर्म बन गया। हाँ जी, अब क्या बन गया? अब ये कर्म की कैटेगरी में आ गया, अब इसका फल मिलेगा। सुबह 10 बजे आपने निर्णय कर लिया कि शाम को 4 बजे व्यापारी को झूठ बोल के मूर्ख बनाना है, ठीक है ना? तो यह अब मानसिक कर्म हो गया। फिर 12 बजे दोपहर में आपने सोचा भाई ये तो गलत निर्णय ले लिया, ठीक नहीं, झूठ बोलना ठीक नहीं, मूर्ख बनाना ठीक नहीं, कैंसिल, नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सही सही कह देंगे, जो भी बात है सच सच बता देंगे। तो आपने वो योजना कैंसिल कर दी। भले ही कैंसिल कर दी, पर एक बार आप कर चुके हैं, उसका तो दंड मिलेगा, वो दंड कैंसिल नहीं होगा योजना कैंसिल हो जाएगी, दंड कैंसिल नहीं होगा। इसलिए जो योजना है उसको सोच समझ के बनाएं। दंड से बचना हो तो उसको बीच में लटका दें, डिसीजन नहीं लेना, चलो सोचेंगे, बोलें कि नहीं बोलें, झूठ बोलें नहीं बोलें, मूर्ख बनाएं कि ना बनाएं, आगे सोचेंगे, अभी मैं कोई निर्णय नहीं करता, ऐसा कह करके छोड़ दो, तो आप दंड से बच जाएंगे, आपका मानसिक कर्म नहीं माना जाएगा। क्योंकि जब तक डिसीजन नहीं हुआ तब तक वो कर्म नहीं बनेगा। अब जो डिसीजन ले चुका था कि 4 बजे शाम को झूठ बोल के मूर्ख बनाना है, तो मानसिक कर्म तो हो गया। अब 4 बजे आया व्यापारी पैसे लेने, फिर उसने
प्रैक्टिकली झूठ बोल ही दिया, मूर्ख बना ही दिया। अब वाणी का कर्म भी हो गया साथ साथ। पहले मानसिक था, अब वाणी का भी हो गया, झूठ बोल दिया, उसको बेवकूफ़ बना दिया। अब ये वाणी का कर्म भी जमा हो गया, अब दो हो गए, एक मानसिक दूसरा वाणी का वाचनिक। अब दोनों का फल मिलेगा। यदि 12 बजे वो कैंसिल कर दी योजना और 4 बजे सच बोला, झूठ नहीं बोला, तो वाणी के अपराध से बच गए, उसका दंड नहीं मिलेगा। यदि बोल ही दिया झूठ और बना दिया मूर्ख, तो फिर वाणी का भी मिलेगा। तो दो कर्म हो गए, दोनों का फल मिलेगा। तो इस तरह से व्यक्ति मन से भी कर्म करता है, वाणी से भी करता है और शरीर से भी करता है। एक ने मन में सोचा कि ये मेरा पड़ोसी दुष्ट है, आज शाम को इसकी टांग तोड़ूंगा। मन में डिसीजन ले लिया, आज इसकी टांग तोड़नी है। हॉकी तैयार कर ली उसने, आज तोड़ूंगा शाम को इसकी टांग। तो मन में डिसीजन ले लिया, मानसिक कर्म हो गया। फिर उसका दोस्त आया 1 आध घंटे में, उसको उसने बोल दिया दोस्त को भी कि आज इसकी टांग तोड़ूंगा। ठीक है, ये वाणी का भी हो गया। और शाम को तोड़ डाली उसकी टांग, तोड़ ही दी। ये शारीरिक भी हो गया। इस तरह से 3 प्रकार से व्यक्ति मन, वाणी और शरीर से कर्म करता है। तो महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं तीनों प्रकार से अहिंसा का पालन करना है, तीनों प्रकार से न्याय का व्यवहार करना है, अन्याय नहीं करना। अगर उस पड़ोसी का कोई दोष नहीं है, उसने कोई गलती नहीं की, बस आपको खामखा किसी बात पर उससे द्वेष हो गया था और आप उसी द्वेष के कारण मन में ऐसा डिसीजन ले रहे हैं कि मैं इसकी टांग तोड़ूंगा, जबकि अब तो उसने कोई गलती की भी नहीं। तो बिना कारण ऐसे खामखा उससे द्वेष करना और उसके प्रति मन में बुरी भावना रखना, फिर वाणी से भी दूसरों को बोलना कि मैं इसकी टांग तोड़ूंगा और शरीर से भी तोड़ दी टांग, तो ये तीनों तरह से आपने अन्याय किया, ये हिंसा है। तो मैंने एक उदाहरण दिया, इससे आप आगे समझ लेंगे। जहाँ जहाँ भी रोज़ के व्यवहारों में हर जगह आप चेक कर लीजिएगा कि आप मन में किसके प्रति क्या सोचते हैं, कैसे कैसे विचार रखते हैं, कैसे कैसे निर्णय लेते रहते हैं। आधी अधूरी बात सुन सुना करके व्यक्ति दूसरे के प्रति अपने मन में क्या क्या वो निर्णय कर लेता है, ये आदमी कैसा है। किसी ने ऐसे उड़ती उड़ती बात सुना दी कि वो बहुत दुष्ट आदमी है, छली कपटी है, बेईमान है, जबकि वो ऐसा था नहीं। किसी ने ऐसे ही झूठे आरोप लगा दिया, आपने उसकी बात सुन ली और बिना परीक्षा किए आपने मान लिया कि हाँ ये तो ऐसा ही है, ये कह रहा है तो झूठ थोड़ी कह रहा होगा। क्या गारंटी है जो कह रहा है वो झूठ नहीं कह रहा? झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। उसमें 20% सच हो सकता है, 80% झूठ हो सकता है, 50% सच और 50% झूठ भी हो सकता है। ये तो परीक्षा करने से पता चलेगा ना वो क्या बोल रहा है। तो शास्त्रकार ऋषि लोग कहते हैं ऐसे किसी की सुनी सुनाई बात पे 100% विश्वास मत करो। वो बात ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, उसकी पहले परीक्षा करो। बोलने वाले सच भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं। क्या लोग ईश्वर पे झूठे आरोप नहीं लगाते? लगाते हैं ना। सबसे ज़्यादा आरोप ईश्वर पे लगते हैं झूठे। सबसे ज़्यादा गाली वही खाता है। इतनी गाली कोई नहीं खाता जितनी भगवान खाता है, रोज़ खाता है। तो आप ऐसे ही चुपचाप मान लेंगे तो फिर तो आप भटक जाएंगे, जबकि ईश्वर का कोई दोष नहीं है। फिर भी लोग उस पर झूठे आरोप लगाते हैं और हम परीक्षा ना करें तो हम भटक जाएंगे। इसलिए बिना परीक्षा के किसी की सुनी सुनाई बात पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, उसको परीक्षा कोटि में रखें, नहीं तो आपका निर्णय गलत हो जाएगा। और आपका निर्णय गलत हो गया तो फिर आप भाषा भी गलत बोलेंगे, फिर आप व्यवहार भी वैसा ही करेंगे जैसा आपने उसको मान लिया। जैसी उसकी पिक्चर अपने मन में बनाई वैसा ही व्यवहार करेंगे, जबकि आपके मन में जो पिक्चर बनी है वही गलत है, क्योंकि उस पर झूठा आरोप लगाया गया था। इसलिए बहुत सावधानी से चलना होगा, नहीं तो आप कदम कदम पे हिंसा करेंगे, कदम कदम पे झूठ का व्यवहार करेंगे, कदम कदम पे गलतियां करेंगे और उनका सबका दंड भोगना पड़ेगा। जहाँ जानबूझकर गलती करेंगे वहाँ अधिक दंड मिलेगा, जहाँ अनजाने में गलती करेंगे वहाँ कम मिलेगा, दंड तो मिलेगा। इसलिए दंड से बचने के लिए डिसीजन मत लीजिए, निर्णय मत लीजिए, किसी के प्रति अपने मन में कोई मान्यता मत बनाइए।
जल्दबाजी में मत बनाइए, पहले उसका पूरा परीक्षण कर लें, उसके बाद फिर जो सोचना हो सोचें, या जो भी निर्णय लेना हो बाद में लें, परीक्षा करने के बाद। इतनी सावधानी से हमको सामाजिक व्यवहार करना चाहिए, तो हमारा यम नियम का पालन ठीक होगा, तब अहिंसा का पालन ठीक होगा। तो वाणी से कठोर भाषा नहीं बोलना। सामान्य व्यवहार में वाणी से कठोर भाषा बोलना हिंसा है, अन्याय है। कोई दूसरा आपके साथ कठोर भाषा बोले तब अच्छा लगेगा, जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो दूसरे को भी नहीं लगेगा। फिर आप क्यों दूसरे के साथ कठोर भाषा बोलते हैं? तो हिंसा है, अन्याय है। वाणी से हिंसा, कठोर भाषा बोलना हिंसा, अन्याय। झूठी निंदा चुगली करना हिंसा, वाणी की हिंसा। छल कपट करना हिंसा, अन्याय। धोखा देना, मूर्ख बनाना, अंग्रेजी में ब्लफ करना कहते हैं, ब्लफ करना, सब हिंसा है। ये वाणी के अपराध हैं। तो मन में गलत सोचना, द्वेष करना, वैर भाव रखना, मानसिक हिंसा। वाणी से इस तरह की उल्टी सीधी बातें करना बिना प्रमाण की, ये वाणी की हिंसा। और शरीर से अन्याय करना, धक्का मुक्की करना, बाजार में, ट्रेन में, बस में, जहाँ पर थोड़ी भीड़ भाड़ हो, लोग ज़बरदस्ती धक्का मुक्की करते हैं, खामखा किसी को पीट देते हैं बिना दोष के ही। तो शरीर से मारपीट करना बिना अपराध के, ये सब हिंसा, अन्याय। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार की हिंसा को छोड़ देना, ये अहिंसा कहलाती है। तीनों प्रकार से न्यायपूर्वक व्यवहार करें, अपना अधिकार छोड़ना नहीं, दूसरे का छीनना नहीं, दूसरे का अधिकार छीनना नहीं और अपना छोड़ना नहीं। अपना प्रेम से न्याय से व्यवहार लो, भाई हमारा इतना हक बनता है, इतना हमको दो, ये हमारा हक बनता है, ये तुम्हारा बनता है, तुम अपना खाओ, हम अपना खाएंगे, कोई किसी का नहीं छीनेगा। ये न्यायपूर्वक व्यवहार करना, ये अहिंसा है। और अगर कोई आपके ऊपर आक्रमण करे तो अपनी रक्षा करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए। तो जब कोई हम पर हमला करेगा तो हम अपनी रक्षा करेंगे, ये न्याय है। और जो ये न्याय है तो ये अहिंसा है। कोई हम पर हमला करे तो हम अपनी रक्षा करेंगे, ये अहिंसा है। ठीक है। कई लोग क्या सोचते हैं, देखो जी मैं इसको थप्पड़ कैसे मारूं, ये तो हिंसा हो जाएगी। अगर बच्चा गलती करेगा तो दंड तो देना पड़ेगा, चोर चोरी करेगा तो दंड तो देना पड़ेगा, कोई आतंकवादी हमला करेगा तो उसको दंडित करना पड़ेगा, देश की रक्षा तो करनी पड़ेगी। कोई खामखा विदेशी हमारे देश में घुसे घुसपैठ से और यहाँ पर उल्टे सीधे काम करे तो उसको दंड तो देना पड़ेगा ना। उससे अपने घर की, परिवार की, शरीर की, संपत्ति की रक्षा करनी पड़ेगी, ये न्याय है। इस प्रकार से आक्रमणकारी से अपनी रक्षा करना ये अहिंसा है, इसका नाम हिंसा नहीं है। सिर्फ थप्पड़ मारने का नाम, बंदूक उठाने का नाम हिंसा नहीं है। यदि आप न्यायपूर्वक उठा रहे हैं तो ये भी अहिंसा है। न्यायपूर्वक आपने हथियार उठाया, आप सैनिक हैं, देश की ड्यूटी आपकी रक्षा करने की, आप बॉर्डर पे खड़े हैं और कोई दूसरा विदेशी घुस रहा अंदर तो उसको गोली मार देंगे, ये अहिंसा है। हाँ, इसका नाम हिंसा नहीं है, आपने न्याय किया। अन्याय तो उसने किया था, वो घुस रहा था हमारे देश में, उसका अधिकार नहीं था, फिर भी घुस रहा था। अच्छा, कबूतर आपके घर में आता है, खिड़की खुली होती है, तो आप क्या करते हैं, उसको घर में बिठा लेते हैं भगाते हैं नहीं बाहर, निकल भाई चिड़िया आती है बाहर करते हैं, कबूतर आता है बाहर कर देते हैं, कुत्ता घुसता है उसको बाहर करते हैं, ये तो हमारा अधिकार है, ये कोई हिंसा नहीं है। ये हमारा घर, यहाँ हम रहेंगे, तुम्हारा घर वो है सड़क पे, जाओ वहाँ सो, तुम अपने घर में सो, हम अपने घर में सो रहे हैं। हम तुम्हारा घर नहीं तोड़ते, हम तुम्हारे घर पे कब्जा नहीं करते, तो तुम हमारे घर पे कब्जा क्यों करोगे? तो अपने घर की रक्षा करना, अपनी शरीर की रक्षा करना, अपनी संपत्तियों की रक्षा करना, ये हमारा स्वाधिकार है, अपना अधिकार है।
तो उसका अधिकार का प्रयोग करना, उसकी रक्षा करना, ये अहिंसा है। हाँ जी, ठीक है। अब घरों में कई घटनाएं होती रहती हैं जिसमें अन्याय होता है। कैसे होता है? घर में 3 बेटे हैं, तो मान लो पिताजी 3 बेटों में से एक को ज़्यादा काम बताते हैं, दूसरे को कम बताते हैं। काम बताना पड़ता है ना, जाओ भाई ये करे आओ, ये करे आओ। घर में सब लोग रहते हैं, खाते हैं, तो सबको थोड़ा थोड़ा काम तो करना पड़ता है, तभी तो घर ठीक से चलता है ना। तो पिताजी एक बेटे को ज़्यादा काम बताते हैं, 2 बेटों को कम बताते हैं। ये न्याय है? अन्याय है ना? ये हिंसा है। तीनों को ठीक ठीक काम दो, जिसकी जैसी योग्यता है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, उसको उतना काम दो, उस तरह का काम दो, यथा योग्य काम देना चाहिए, ये न्याय है। और पक्षपात करेंगे, किसी को कम देंगे, किसी को ज़्यादा देंगे, ये अन्याय है। हाँ, योग्यता कम अधिक हो तो ठीक है, योग्यता बराबर है और फिर आप काम उसको कम अधिक देते हैं तो अन्याय है। योग्यता बराबर है और आप संपत्ति जब बंटवारा करते हैं तो एक को कम देते हैं, एक को ज़्यादा देते हैं, ये अन्याय है। अगर योग्यता बराबर है तो फिर बराबर दो, काम भी बराबर दो और इनाम भी बराबर दो, ये न्याय है। योग्यता कम अधिक है तो काम भी कम अधिक दो और इनाम भी कम अधिक दो। जैसे बैंक में लोग सर्विस करते हैं, कोई चपरासी है, कोई अकाउंटेंट है, कोई कैशियर है, कोई क्लर्क है, कोई मैनेजर है, क्या सबको बराबर तनख्वाह मिलती है? कम अधिक मिलती है ना। ये न्याय है या अन्याय है? ये तो न्याय है। कम अधिक होते हुए भी न्याय है, क्योंकि योग्यता कम अधिक है, उस हिसाब से दिया जा रहा है, ये न्याय है। तो जैसे बैंक में होता है, ऑफिसों में होता है, ऐसे ही घर में भी होता है, सब जगह ऐसे ही होता है, संस्था में भी ऐसे ही होता है, ऐसे ही होना चाहिए। तो जहाँ न्याय से हर जगह चेक करें, हम जो काम कर रहे हैं ये न्याय है या अन्याय है। अगर न्याय है तो अहिंसा है। अच्छा, अब आप एक ऑफिस में मैनेजर हैं, मालिक हैं, एक कंपनी के मालिक हैं, आपके नीचे 6 लोग स्टाफ में हैं, वाइट कॉलर वाले जो टेबल कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं, और 12 लोग 15 लोग नीचे लेबर क्लास में हैं। तो 15-18 लोगों के आप अधिकारी हैं, वो कंपनी की जिम्मेदारी आपकी है, सब ने आपको अधिकारी मान रखा है और आपने सबको अपना नौकरी पे रखा हुआ है, सबको आप तनख्वाह देते हैं, उनके काम के हिसाब से देते हैं। अगर आपके स्टाफ में 2 व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे पर अन्याय करते हैं, तो उनको कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी? मालिक की जिम्मेदारी है। उसके स्टाफ में 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हैं, द्वेष करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी है, उसको देखना है ये क्यों झगड़ा कर रहे हैं, ये सारा माहौल ख़राब कर रहे हैं, इनको कंट्रोल करना उसकी जिम्मेदारी है। और यदि वो ध्यान नहीं देता है, वो व्यक्ति ध्यान नहीं देता है मेरे स्टाफ के लोग क्या कर रहे हैं, तो वो दोष कंपनी में घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा, और कंपनी को नुकसान होगा, और उसका दोषी वो होगा जो मालिक है। तो मालिक की ये जिम्मेदारी है, अगर उसने जिम्मेदारी ली है, अगर उसने जिम्मेदारी ली है तो फिर उसको निभानी पड़ेगी। या तो जिम्मेदारी लो मत, भैया मैं ये काम नहीं देखूंगा, ये काम तुमको देखना है, ये मैं नहीं देखूंगा। तो जितना जिम्मेदारी ली है उतना फिर आपको निभाना पड़ेगा। अगर जिम्मेदारी नहीं ली है तो फिर आपको दोष नहीं लगेगा। यदि आपकी जिम्मेदारी है, आपने स्वीकार की है, और आप स्टाफ वालों को ठीक से नहीं देखते, उनका ध्यान नहीं रखते, उनके लड़ाई झगड़े नहीं निपटाते, दोषी को दंड नहीं देते, निर्दोष की सपोर्ट नहीं करते, तो ये आपकी तरफ से अन्याय माना जाएगा और वो हिंसा होगी। मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है, इतने में आप समझ गए होंगे। हाँ जी, बोलिए। ठीक है, ठीक है। बहुत अन्याय किया,
लोगों को भ्रांति है कि वो अहिंसा के पुजारी थे। वो तो घोर हिंसक थे, मेरी दृष्टि में घोर हिंसक थे। वो कोई वो न्यायकारी नहीं थे। उन्होंने कोई अहिंसा का पालन नहीं किया है, तो लोग समझते नहीं हैं, इसलिए उनको मूर्ख बना रखा है। वेदों के अनुसार, ऋषियों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अहिंसा का अर्थ है न्याय। उन्होंने कोई न्याय नहीं किया, खूब अन्याय किया, खूब पक्षपात किया, ये हिंसा है। आपको उत्तर मिल गया? चलिए, और कोई शंका है अहिंसा के बारे में? बोलिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, आपने गलती कर दी 10 रुपए की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी अधिकारी के नीचे आप रहते हैं और आपने 10 रुपए की गलती कर दी। फिर आपको महसूस हुआ कि हमसे तो गलती हो गई। फिर आपने स्वीकार कर ली, अधिकारी को बोला जी हमसे गलती हो गई, आप हमें माफ़ कर दो। थोड़ा कष्ट भी हुआ, थोड़ा अफसोस भी किया, फिर आपने कान भी पकड़ा कि अब आगे नहीं करेंगे, अब तो हमको माफ़ कर दो। उसने माफ़ कर दिया, तो उस मनुष्य ने तो माफ़ कर दिया, और जो आपने 10 रुपए की गलती की थी उसमें 1 रुपए का थोड़ा दंड भी भोग लिया। कितना? अब बाकी कितना बच गया? वो 9 रुपए का दंड ईश्वर देगा, वो नहीं छोड़ेगा। मनुष्य ने माफ़ कर दिया, ईश्वर माफ़ नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। आपने मेरे प्रति गलती की, मैंने माफ़ कर दिया, मैंने तो कर दिया, पर ईश्वर थोड़ी माफ़ करेगा। वो तो दंड देगा, वो नहीं छोड़ेगा। ये न्याय व्यवस्था बहुत विचित्र है, लोग इसको समझते नहीं हैं। अगर ये न्याय व्यवस्था समझ में आ गई तो आप एक भी गलती नहीं करेंगे, एक भी। जैसे आप बिजली की तार को नहीं छूते, छूते क्यों? वो समझ में आ गई आपको। जैसे बिजली की तार एक बार भी माफ़ नहीं करती है, ईश्वर का कानून इतना कड़क है, इतना कठोर है, वो एक बार भी माफ़ नहीं करेगा। इतनी सी गलती भी माफ़ नहीं करेगा, इतनी गलती का इतना दंड भी देगा, छोड़ेगा नहीं। उसका ये नियम है। मन की भी पकड़ता है, वाणी की भी, शरीर की भी, सारी पकड़ता है वो। सरकार तो मन की बात पकड़ ही नहीं सकती, उसको क्या मालूम। सरकार तो केवल वाणी की गलतियां पकड़ सकती है या शरीर की गलतियां पकड़ सकती है। इसलिए सरकार के कानून में जितने भी सारे कानून हैं, उनमें से मन के लिए एक भी कानून नहीं है ही नहीं, क्योंकि वो पकड़ ही नहीं सकती सरकार। भारत के संविधान में कहीं लिखा हो कि आप मन में भी बुरा नहीं सोच सकते? दिखाओ कहाँ लिखा है। भारत के संविधान में नहीं मिलेगा, पर वेद में मिलेगा। वेद में लिखा है मन में भी बुरा नहीं सोचना, वरना दंड मिलेगा। क्योंकि वहाँ का जो न्यायाधीश है, वेद वाला, वो आपके मन की बात भी जानता है, वो मन को भी पकड़ता है, मन में क्या 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 सोच रहा है ये सब पकड़ता है वो। तो ईश्वर माफ़ नहीं करेगा, वो तो दंड देगा। तो अब मनुष्य हमारी गलतियाँ देखे या ना देखे, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दंड दे या ना दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईश्वर अंतिम न्यायाधीश तो ईश्वर है, और वो छोड़ेगा नहीं। बस इतना हमको समझना है। जब हम इतना समझ लेंगे ईश्वर अंतिम न्यायाधीश है, सारी गलतियों को पकड़ता है, सारी गलतियों का दंड देगा, थोड़ी गलती का थोड़ा दंड देगा, बड़ी गलती का बड़ा दंड देगा, छोड़ेगा बिल्कुल नहीं, कोई माफ़ नहीं करेगा। जब इतना समझ में आ जाएगा तो फिर हम गलती नहीं करेंगे, जानबूझ के तो नहीं करेंगे। अनजाने में तो हो जाती है, कोई बात नहीं, वो हमारे बस की बात नहीं है, दंड उसका भी मिलेगा। अनजाने में गलती हुई, दंड उसका भी मिलेगा। बहुत सारी गलतियां हमसे, आपसे, दुनिया वालों से अनजाने में होती हैं। जितने भी रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, जानबूझकर तो शायद 1000 में से कोई एक होता होगा। 10,000 में कोई एक होता होगा जानबूझकर जो ठोकता हो, नहीं तो बाकी 9,999 तो अनजाने में ही होते हैं, गलती से ही एक्सीडेंट होते हैं। क्या उसका दंड नहीं मिलता है? मिलता है ना। तो इसलिए दंड तो मिलेगा। ठीक है जी, हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल पाप है। आपने सत्य को स्वीकार ही नहीं किया। जो बुरा आदमी है, आप उसको बुरा नहीं मानते, तो आप झूठ आचरण कर रहे हैं। अच्छे को अच्छा मानो, बुरे को बुरा मानो, ये सत्य है, ये न्याय है। आप बुरे को बुरा नहीं मानते, आप बेईमान हैं।
आप ईमानदार नहीं हैं, इसका आपको दंड मिलेगा। हाँ बोलिए। हम्म। जैसे जैसे पत्ते खुलते जा रहे हैं आपको लगता है हमें तो सारा दिन दंड ही मिलेगा। सच तो यही है। हाँ, सत्य यही है। इसलिए तो कहते हैं इसको, शास्त्र को पढ़ो, एकांत में बैठ के मनन करो, तो आपको सारे पर्दे खुल जाएंगे कि सच क्या और झूठ क्या। और जब सत्य समझ में आएगा तो आप बिल्कुल तार की तरह सीधे हो जाएंगे। फिर गलतियों से बचना शुरू कर देंगे। हाँ जी बोलिए। ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। हाँ ठीक है। उसके लिए ये है, जिन साक्षियों ने ठीक ठीक देखा, आँख से देखा कि इस व्यक्ति ने हत्या की है और उसके विरोध में कोर्ट में गवाही नहीं दे रहे, ये सारे अपराधी हैं, इनको सबको दंड मिलेगा। हाँ, आजकल क्या होता है वो अलग चीज़ है, आप कानून पूछ रहे हैं वो अलग चीज़ है। हाँ सब देखते हैं ना, बहुत लोग देखते हैं, उनको पता है ये अपराधी है फिर भी नहीं बोलते, वो सारे अपराधी हैं जो साक्षी नहीं दे रहे हैं, उनको सबको दंड मिलेगा। फिर लालचंद जी कहेंगे आप तो इतने पत्ते खोल रहे हैं हमें सारा दिन दंड ही मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप गरीब कमज़ोर की रक्षा नहीं करते तो आप अपराधी हैं, आपको इसका दंड मिलेगा। और किसी गरीब कमज़ोर को सताते हैं तो भी अपराधी हैं, उसका भी दंड मिलेगा। तो जो गुंडा है, ताकतवर है, वो परेशान कर रहा है निर्दोष व्यक्तियों को, कमज़ोर लोगों को, ये अब भयंकर अपराधी है, इसको दंड मिलेगा। और जो इसके आतंक के नीचे दबकर उसके विरोध में साक्षी नहीं देते वो भी सब अपराधी हैं, उनको भी दंड मिलेगा। ईश्वर की कोर्ट में आखिर में केस चलेगा, सरकार की कोर्ट में तो न्याय हुआ नहीं, पंचायत ने भी कोई ठीक से न्याय नहीं किया, समाज के लोगों ने भी कोई सहयोग नहीं दिया उस गरीब को जो पिट गया। पर ये मत समझना कि वो कमज़ोर है, उसके पास एक सबसे बड़ा रक्षक है, वो ईश्वर है। अब बताओ वो गुंडा ज़्यादा ताकतवर है या ईश्वर? तो जब ईश्वर उसको ठोकेगा जब पता चलेगा, ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। अंत में आके जब न्याय होगा तो उस गरीब की रक्षा ईश्वर करेगा। इसलिए ये समझने की बात यह है कि आप किसी को गरीब ना समझें, किसी को मूर्ख ना समझें, किसी को अनपढ़ ना समझें, किसी को कमज़ोर समझ के उसका शोषण नहीं करें, उस पर अत्याचार ना करें। उसकी साइड में एक बहुत ताकतवर व्यक्ति है जो अंत में उसकी रक्षा करेगा। वर्तमान में वो भले ही पिट जाएगा, वर्तमान में आपकी ताकत से वो पिट जाएगा, लेकिन अंत में वो जीतेगा। उसके पास एक सर्वशक्तिमान साक्षी है जो अपनी आँख से सब कुछ देख रहा है, वो उसकी रक्षा अंत में करेगा और उसके जो नुकसान आपने किया उसकी सारी पूर्ति कर देगा ईश्वर। और जिस अत्याचारी ने दंड दिया उसको दुखी किया, अन्याय किया, उससे पूरा ब्याज समेत 20 गुना 50 गुना वसूल करेगा, छोड़ेगा नहीं, बहुत खतरनाक दंड देगा। अब आप सोचिए थोड़ा सा, अभी आप कह रहे थे ना 1 मनुष्य और 20 लाख प्राणी, 20 लाख भी कम है और ज़्यादा ही होंगे, चलो 20 भी मान लो। 1 मनुष्य के सामने 20 लाख प्राणी इस समय है धरती पर। इसका अर्थ क्या हुआ? 1 पुण्य होता है और 20 लाख पाप होते हैं, ये रेशो बनती है। मनुष्य 1, प्राणी 20 लाख, मतलब मनुष्य बनता है पुण्य करने से और प्राणी बनता है पाप करने से, मनुष्य से अलावा प्राणी। तो इसका मोटी मोटी गिनती ये है कि धरती पर 1 पुण्य होता है और उसके सामने 20 लाख पाप होते हैं। सोचिए पाप की मात्रा कितनी अधिक है। फिर सारा दिन दंड नहीं मिलेगा तो क्या होगा? यही तो होगा, सारा दिन लोग गलतियां कर रहे हैं, विचार ही नहीं करते हम क्या कर रहे हैं दूसरे के साथ। एक घर में 3 बहू हैं, सास 1 को काम कम बताती है, 2 को ज़्यादा बताती है, या 2 को कम बताती है, 1 को ज़्यादा बताती है। देखो अन्याय हो रहा है कि नहीं? अब यहाँ कोई नहीं बोलेगा, नीचे नीचे वहाँ घरों में बातें करते हैं लोग।
यहाँ भले ही ना बोले नीचे नीचे तो बातें करते हैं ना, ये देखो मेरी सास कैसी है, हैं मुझे सारा दिन काम बताती है, बाकी दो भी तो हैं उनको तो बताती नहीं। तो ये सब घरों में चलता है, पर लोग ध्यान नहीं देते इन बातों पर। वो क्या सोचते हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम मालिक हैं, हम घर के, हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। वो समझते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े हैं। दुनिया में सबसे बड़े नहीं हैं, आप केवल इस घर के बड़े हैं, इस घर में बड़ी उम्र वाले हैं, बड़े अधिकारी हैं, आपका राज्य केवल इस घर में चलता है। पर आपको राज्य इसलिए नहीं दिया कि आप घर के लोगों पर अन्याय करें, इसलिए नहीं दिया। बड़े का अर्थ अन्याय करने वाला नहीं होता है। बड़ा वो होता है जो घर की रक्षा करे, वो बड़ा होता है। उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, सत्ता से कोई बड़ा नहीं होता, विद्या और आचरण से बड़ा होता है। ये ऋषियों ने लिखा है, महर्षि मनु जी ने लिखा है, विद्या और आचरण जिसका बड़ा है वो बड़ा है। उम्र में भले ही 15 साल का हो। एक मनुस्मृति में कथा आती है, एक छोटा बच्चा था 15-14 साल का, वो बड़ा तेजस्वी था, बुद्धिमान था, फटाफट गया गुरुकुल और सारे शास्त्र पढ़ के आ गया। 15-18 समझ लो उम्र होगी उसकी, और वो फटाफट पढ़ के आ गया। उसके जो बाकी दूसरे रिश्तेदार थे, चाचा मामा आदि, वो सब बड़ी बड़ी उम्र के थे, लेकिन वो विद्या में पीछे थे, उससे छोटे थे। तो वो उनको आके पढ़ाने लगा, अपने चाचा मामा को, पड़ोसी पड़ोस में रहते थे, उनको सबको इकट्ठा करके रोज़ पाठ पढ़ाता था। तो एक दिन उसने कह दिया, अरे बच्चों जल्दी आओ, लेट क्यों कर रहे हो, जल्दी आओ, बैठो बैठो, टाइम हो गया, लेट हो रहा है। ऐसे बोल दिया, अरे बच्चों जल्दी आओ। बच्चों बोल दिया उसने। अब उसके चाचा मामा तो सारे गुस्से में आ गए, ये कल का छोकरा हमको बच्चा कहता है। हम इसके चाचा हैं, हम इसके मामा हैं, हम इसके ताऊ हैं, ये हमको बच्चा कहता है। तो उनको थोड़ा जोश आ गया और वो गए बड़े विद्वानों के पास शिकायत करने। देखो जी, ये हमारा भतीजा भांजा है, ये कल का छोकरा है, हमको बच्चा कहता है, आप फैसला करें, इसने ठीक बोला या गलत बोला। तो उन विद्वानों ने, ऋषि लोग जो थे, उन्होंने कहा ये बच्चा ठीक कहता है। क्या ये ठीक कहता है? हम 35-40 साल के, 45 साल के, ये 18 साल का, हमको कहता है बच्चों आओ जल्दी बैठो, ये ठीक कहता है? उन्होंने कहा हाँ ये ठीक कहता है। तब उन्होंने कहा उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, किसी के बाल सफ़ेद हो जाएं इससे वो बड़ा नहीं होता है, कोई 80 साल का हो जाए इससे बड़ा नहीं होता है, कोई बहुत पैसे वाला हो तो इससे बड़ा नहीं होता है। जो विद्या को अधिक जानता है, जिसका आचरण उत्तम है, जो प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, जो समस्याओं को सुलझा सकता है, वो बड़ा होता है। ये ऋषियों ने वहाँ पर निर्णय दिया। तो जो घर के बड़े अपने आप को बड़ा मान के बैठे हैं, हम 80 साल के हैं, हम 70 साल के हैं, हम घर के बड़े हैं, हम घर के मालिक हैं, ठीक है, वो तब बड़े हैं यदि वो न्याय करते हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ यदि न्याय करते हैं तो बड़े हैं, उनको सैल्यूट मारेंगे, उनकी सेवा करेंगे, सब अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे। लेकिन अगर वो अन्याय करते हैं, वो कोई बड़े नहीं हैं, वो छोटे हैं, और ईश्वर के न्यायालय में उनको भयंकर दंड मिलेगा। ठीक है, हाँ हाँ बोलिए। हम्म, आपका प्रश्न ये है कि भूतकाल में जो अब तक हम गलतियां कर चुके, उनका फल इस जन्म में मिलेगा या अगले जन्मों में मिलेगा, ये प्रश्न है आपका। तो इसका उत्तर है कि पूरा पूरा तो हम नहीं जानते कब मिलेगा, ये तो ईश्वर जानता है। योग दर्शन जो हम पढ़ रहे हैं, इसके दूसरे पाद में 13वां सूत्र था, सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। इसके व्यास भाष्य में व्यास जी ने बहुत लंबी चौड़ी कर्मफल की व्याख्या लिखी और अंत में आकर हाथ ऊंचे कर दिए, बोले भाई सारी तो हमारी समझ में नहीं आई और सारी किसी की समझ में आ ही नहीं सकती। इतनी लंबी कर्मफल व्यवस्था है, हम नहीं जानते कब किस कर्म का फल कहाँ कैसे मिलेगा, इसको हम नहीं जान सकते, कोई मनुष्य नहीं जान सकता, वो भगवान जाने। बस भगवान पे भरोसा रखो, वो बेईमान नहीं है, वो न्याय करेगा। तो जो गलतियाँ हो गई उसका फल तो मिलेगा, चाहे अब मिले चाहे अगले जन्मों में।
कुछ गलतियों का फल इसी जन्म में मिल जाएगा। जैसे किसी ने 20 साल तक सिगरेट पी, शराब पी, अंडे मांस खाए, व्यभिचार किया, तो इस तरह के जो कर्म हैं जिनका हमारे इस वर्तमान जीवन से, वर्तमान शरीर से सीधा संबंध है, उनका दंड तो कुछ कुछ यहीं मिल जाएगा। जो 20 साल तक, 30 साल तक सिगरेट शराब पिएगा तो उसको कैंसर हो जाएगा, उसके फेफड़े खराब हो जाएंगे, रोग आएगा, उसको कम आएगा अधिक आएगा वो अलग चीज़ है। जैसी उसकी शरीर की क्षमता होगी उस हिसाब से उसको कुछ ना कुछ तो रोग आएगा, नुकसान तो होगा। कोई रात को देर तक जागता रहता है, सुबह सोता रहता है देर तक, जल्दी नहीं उठता। रामायण में लिखा है कि सूर्योदय के बाद जो उठता है वो महापापी है। जो सूर्योदय के बाद उठता है वो महापापी है, उसको पाप लगेगा, उसने कानून तोड़ा है। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। एक याद आ गया प्रसंग रामायण का, कि कई थी ना, उसने भरत को, या एक और प्रसंग था, जब भरत जी वहाँ राम जी से मिलने गए, वनवास हो गया, राम जी लक्ष्मण जी चले गए वनवास में, और भरत जी गए उनसे मिलने। वो बाद में आए थे घर, उस समय घर में थे नहीं जब वो वनवास में निकल गए। तो बाद में आए तो पता चला कि हमारे भाई तो चले गए वहाँ वनवास में, ये तो गलत बात। तो मैं तो उनसे मिल कर आऊँगा, उनको मना के लाऊँगा वापस। तो भरत जी गए उनसे मिलने। तो राम जी तो शांत मस्तिष्क वाले थे, शांत स्वभाव के थे, आप सब जानते ही। और लक्ष्मण थोड़ा तेज स्वभाव के थे। तो भरत जी जब मिलने गए राम जी से, तो भरत जी तो, लक्ष्मण जी तो गुस्से में थे और उन्होंने आरोप लगाने शुरू किए भरत जी पे। तुम्हारी माँ ने तो हमको जंगल भेज दिया है, अब तुम क्या मुँह लेकर आए हो, क्या क्या किस लिए आए हो तुम, जाओ भाग जाओ यहाँ से। वो उसको थोड़ा डांट फाट करने लगा। तो जब भरत जी पे आरोप लगाए कि तुम्हारी माँ ने हमको तो वनवास में भेज दिया और तुम्हारे लिए राज तिलक मांग लिया है, ये तो ठीक नहीं है, अन्याय है, तो जाओ यहाँ से वापस, क्यों आए हमारे पास। तो भरत जी ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कुछ कस्में खाई, कुछ ऐसी बातें कही जिससे दूसरे को विश्वास हो जाए, भाई मैं इस षड्यंत्र में शामिल नहीं हूँ। ऐसा ऐसे उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो नाना के यहाँ गया हुआ था, मेरी माँ ने मेरे लिए राज मांग लिया, आपको जंगल में भेज दिया, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो घर आया तब मुझे पता लगा, मैं इसमें बिल्कुल शामिल नहीं हूँ, आप मुझे अपराधी मत मानो, मैंने कोई चाल नहीं चली है। ऐसे ऐसे कुछ कहा। और फिर ये कहा कि जिसने इस षड्यंत्र में हिस्सा लिया हो, अगर मैंने इसमें हिस्सा लिया और मैंने षड्यंत्र करके तुमको जंगल में भिजवा दिया हो तो मुझे वो पाप लगे, मुझे वो पाप लगे। उस लिस्ट में एक ये बात गिनाई है कि अगर मैंने इसमें कोई षड्यंत्र में हिस्सा लिया हो तो मुझे उतना पाप लगे जितना सूर्योदय के बाद उठने वाले को लगता है। आप बताओ ये छोटा पाप है? जितना सूर्योदय के बाद उठने वाले को लगता है पाप, इतना पाप मुझे लगे अगर मैंने ऐसा गलती की हो, तो ऐसा कोई षड्यंत्र किया हो तो अब आप इससे सोचिए कि देर से उठना कितना अपराध है। जल्दी उठना चाहिए ना, व्यायाम करना चाहिए, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो। आप लगे हैं पैसे कमाने में, ये पैसे आपके साथ नहीं देंगे, शरीर आपका साथ देगा। पैसे बहुत हैं आपके पास और शरीर बेकार है, वो पैसे क्या काम आएंगे? कोई काम नहीं आएंगे। पैसे 2 रुपये कम कमाओ, कोई चिंता नहीं है, भूखे नहीं मरोगे, मैं गारंटी देता हूँ। आप भूखे नहीं मरेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। 2 रुपया कम कमाओ, पहले शरीर का ध्यान रखो, शरीर को स्वस्थ बनाओ, जल्दी सो, जल्दी उठो, व्यायाम करो, खान पान में संयम रखो, इसमें अधिक आनंद है। पैसे में बहुत आनंद नहीं है। ये लोगों को बहुत भ्रांति है, हम बहुत पैसे कमाएंगे, हम बहुत सुखी हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले भी सुनाया था आपको, वो बम्बई वाले सेठ 24 में से 23.5 घंटा टेंशन में रहते हैं, खरबपति सेठ हैं। अब बोलो पैसा क्या करेगा? टेंशन कितनी खतरनाक है। एक सेठ ने कहा
मैं 24 में से 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती, नींद की गोली खा लेता हूँ, बस ऐसे नशे में पड़ा रहता हूँ। कोई नींद थोड़ी आती है, अच्छी नींद नहीं आती। और एक दूसरे सेठ ने कहा मेरा नाम शांतिलाल है और मुझे आधा घंटा भी शांति नहीं है। मेरा नाम शांतिलाल है, मुझे आधा घंटा भी शांति नहीं है। बताओ, वो भी अरबपति सेठ था, पैसे क्या करेंगे? तो पैसे 2 रुपया कम कमाओ, पहले शरीर को ध्यान में रखो, शरीर को स्वस्थ बनाइए, जल्दी सोना, जल्दी उठना, व्यायाम करना, सात्विक भोजन खाना, संयम से खाना, जितनी आवश्यकता है उतना खाएं, उससे 10% कम खाएं तो चलेगा, ज़्यादा नहीं खाना। ज़्यादा खाना हानिकारक, दुखदायक, रोग उत्पादक। महर्षि मनु जी ने लिखा है अस्वर्गीयम च अति भोजनम। जो अति भोजनम अधिक खाता है वो अस्वर्गीयम, वो सुख नहीं देता बल्कि दुख देता है। ठीक से पचेगा नहीं, वो रोग उत्पन्न करेगा। तो जल्दी खाना, जल्दी सोना, जल्दी उठना। देर तक जागने और देर तक सोने से क्या दिन के घंटे बढ़ जाते हैं? घंटे तो 24 ही रहेंगे, कोई 26-28 थोड़ी हो जाएंगे। तो देर से सोना कोई समझदारी नहीं है। ठीक है जी। तो इन बातों का ध्यान रखें। जहाँ जहाँ भी गलतियाँ होती हैं उन गलतियों को पकड़ें, वरना दंड मिलेगा, नुकसान तो होगा, उससे कोई भी नहीं बचा पाएगा आपको। हैं? मैं कोई आसमान में रहता हूँ? मैं भी संसार में रहता हूँ। मेरे लिए संभव है, आपके लिए भी संभव है। मैंने अपनी टाइम टेबल ऐसा बनाया, आप भी बनाओ। आप क्यों नहीं बनाते? तो क्या हो गया? आप छोटी गृहस्थी चलाते हैं, मैं आपसे बड़ी चलाता हूँ। आपके घर में कितने सदस्य हैं? 5, तो मेरे यहाँ 25 हैं। आप एक घर चलाते हो, मैं 3 संस्था चलाता हूँ। मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे भी उनको देखना पड़ता है। कुछ तो देखना ही पड़ता है, सारा ना सही, कुछ तो देखना पड़ता है, कुछ तो विचार करना पड़ता है। तो मैं भी टाइम टेबल बनाता हूँ, आप भी बनाओ। ठीक है, बहुत कुछ बच सकते हैं। व्यापार व्यवसाय को छोड़ दो, वहाँ चलो थोड़ा ऊंचा नीचा होता है, और घर में तो झूठ मत बोलो। लोग घर में झूठ बोलते हैं, रिश्तेदारों के साथ झूठ बोलते हैं, परिवार वालों के साथ झूठ बोलते हैं, बच्चों के साथ झूठ बोलते हैं। उससे तो बच सकते हैं। तो इतना तो करो कम से कम। तो जितना कर सकते हैं उतना तो करें, पूरा जोर लगाएं, मन में संकल्प करें कि हम सच बोलेंगे, न्याय से व्यवहार करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। ये सारा संघर्ष आपको करना होगा। करेंगे तो उतनी शांति मिलेगी, नहीं तो दुखी रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, लाभ नहीं मिलेगा, आगे दंड भोगना पड़ेगा। हाँ जी, हो गया अहिंसा की बात। और कोई शंका? बोलिए। ना ना, यज्ञ करना, उसमें आपने 100 रुपये खर्च किए, तो ये ना समझें कि जो और दान दक्षिणा देनी चाहिए विद्वानों को, ब्रह्मचारियों को, गुरुकुलों को, संस्थाओं को, गौशाला को, चिकित्सालय को, और भी तो संस्थाएं हैं ना, उनका खर्चा कहाँ से आएगा? वो भी आपको देना है। तो आपने 100 रुपये हवन में खर्च किए, तो ये मत समझ लीजिए कि जितना दान देना था पूरा हो गया, पूरा नहीं हुआ अभी। तो वेदों के हिसाब से कम 10% दान देना चाहिए। हाँ, कमाई का, सारी इनकम का, वार्षिक इनकम या मासिक इनकम जो भी है, वार्षिक गिन लो, चलो साल भर का हिसाब इकट्ठा कर लें। तो एक वर्ष में जितनी कमाई करते हैं उसका 10% आपका परोपकार में लगना चाहिए। उस 10 में से मान लो 10% आपका 200 रुपये बनता है, ठीक है? आप 2000 रुपये कमाते हैं साल में, तो 200 रुपये आपका दान में जाना चाहिए। 200 में से 50 रुपये आपने हवन में खर्च कर दिए, 150 बाकी बचे, वो फिर विद्वानों को, सन्यासियों को, उपदेशकों को, गौशाला में, अनाथालय में, गुरुकुल में, चिकित्सालय में थोड़ा थोड़ा 150 रुपये बांटो।
तो उनको भी तो देना पड़ेगा। उनको कौन देगा? जापान वाले तो देंगे नहीं, ना चीन वाले देंगे, हमको ही देना है। तो इसलिए थोड़ा जितना भी दान है 10% उसके हिस्से बांट लेंगे, कुछ हवन में, कुछ और जगह, ऐसे करेंगे। 10 तो कम से कम, हाँ ज़्यादा करें तो आपकी इच्छा है, 10 तो कम से कम होना चाहिए। अगर नहीं करेंगे दान तो अगले जन्म में फिर कटोरा लेके बैठेंगे। जब बीज ही नहीं बोया तो फसल कहाँ से मिलेगी? दान देंगे तब तो भगवान देगा ना कुछ खाने को। किसान खेत में बीज डालेगा तभी तो फसल मिलेगी खाने को। तो दान दोगे तो अगले जन्म में समृद्ध परिवार मिलेगा, संपन्न परिवार मिलेगा, अच्छा खाना पीना सुविधा मिलेगी। दान नहीं दिया तो नहीं, फिर गरीब के यहाँ पैदा होंगे। आ गई ना उसकी भी हालत ख़राब हो गई उसकी। हाँ जी बोलिए। पैसा, संपत्ति दे जाता है। हाँ। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि व्यक्ति अगर संसार से जाता है तो कुछ संपत्ति बच्चों के नाम छोड़ जाता है, तो बच्चों को जो दे गया क्या उसका भी फल मिलेगा? तो इसका उत्तर है, शास्त्रों का ये विधान है कि बच्चों को कैश, सोना चांदी, इस तरह की संपत्ति मत दो, ऐसी संपत्ति मत दो। बच्चों का पालन करो, खिलाओ पिलाओ, उनको खिलाओ पिलाओ, बड़ा करो, विकास करो, उनकी विद्या का विकास करो, विद्वान बनाओ, धनवान, उनको बलवान बनाओ, बुद्धिमान बनाओ, चरित्रवान बनाओ, संस्कारी बनाओ, ये तो बनाओ। और वो अपने मजबूत कर दो, खुद कमाने खाने लायक हो जाएं। फिर जो पैसे हैं ना वो मत दो, पैसे वो खुद कमाएं। विद्या दो, संस्कार दो, विद्वान बनाओ, बलवान बनाओ, बुद्धिमान बनाओ, धार्मिक बनाओ, सदाचारी बनाओ, चरित्रवान बनाओ, देशभक्त बनाओ, ईमानदार बनाओ, ईश्वर भक्त बनाओ, ये सब बनाओ। पैसा मत दो, क्योंकि पैसे की बात जो है ना वो वेदों में बहुत अच्छी नहीं मानी गई। पैसा कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बस काम चलाओ, खाने पीने जीने तक। इससे ज़्यादा पैसा आपके पास बढ़ेगा तो वो बुद्धि को खराब करता है। पैसे में ये दोष है, वो बुद्धि को खराब करता है। आप देखो बड़े बड़े सेठ हैं पैसे वाले, जिन सेठों के पास पैसा बहुत है और धर्म का उनको पता नहीं, धार्मिकता, आस्तिकता, ईश्वर भक्ति कुछ नहीं है, पैसा बहुत है, देखना वो सारे के सारे बिगड़े हुए मिलेंगे। 100% सारे सेठ बिगड़े हुए मिलेंगे। अगर अध्यात्म से, धर्म से नहीं जुड़े हैं तो उस पैसे का दुरुपयोग करेंगे, मिसयूज़ करेंगे, शोषण करेंगे, अन्याय करेंगे, चरित्रहीनता करेंगे, दूसरे ऐब करेंगे, व्यसनों में पड़ जाएंगे, शराब में, जुए में और चरित्रहीनता में, ऐसे बुरे काम करेंगे। तो पैसा जो है वो बुद्धि खराब करता है। तो आपने बच्चों को बहुत पैसे कमा के दे दिए तो वो उस पैसे का मिसयूज़ करेंगे, वो भी यही करेंगे। पैसा आते ही बुद्धि खराब हो जाएगी। फिर आपको कष्ट होगा कि मैंने इतनी मेहनत से पैसे कमाए, इन्होंने सारे जुए में उड़ा दिए, शराब में उड़ा दिए, चरित्रहीनता में उड़ा दिए, तो आपको फ़ायदा क्या हुआ? इसलिए पैसे मत दो, विद्या दो, संस्कार दो, फिर वो अपना हाथ से कमाएं। जो हाथ से कमाएगा पैसे, उसको पैसे की कीमत मालूम होगी। वो 10 रुपये भी खर्च करेगा तो 4 बार सोचेगा, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। वो सदुपयोग करेगा धन का, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। वो धन का सही सदुपयोग करेगा। इसलिए पैसे को देने के लिए मना किया। आपने 100 रुपये कमा लिए और आप जा रहे हैं संसार से, तो अपनी वसीयत में लिखो 20 रुपये एक बच्चे के लिए, 20 रुपये दूसरे बच्चे के लिए, अधिक से अधिक 50 रुपये मेरे परिवार वालों के लिए, और 50 रुपये मेरी संपत्ति में से 10 रुपये इस संस्था को, 10 रुपये इस संस्था को, 10 रुपये इसको, 10 रुपये इसको। तो कम से कम आधी संपत्ति तो बांट के जाओ। आधी बच्चों को दे दो, आधी बांट के जाओ। उनको रहने का मकान दे दो, वो ठीक है। उनको धंधा करना सिखा दो, ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे वो मेहनत खुद करें तो आपका परिवार ठीक चलेगा। ये बात सिर्फ लालचंद जी के लिए नहीं सुना रहा हूँ,
सबके लिए सुना रहा हूँ। हाँ, कभी आप सोचे सिर्फ इनके लिए सुना रहा हूँ। ये सबके लिए, ये सार्वजनिक बात है, सबके लिए ऊपर लागू होती है। तो अपने बच्चों को पैसे ज़्यादा मत दो, योग्यता दो, बढ़ाओ, ऐसे करना चाहिए। हाँ जी। लगेगा, पाप लगेगा, बिल्कुल लगेगा, उसको दंड मिलेगा। तुमने नालायक लोगों को पैसे दिए, योग्य पात्र बेचारे भूखे मर रहे हैं गुरुकुल में, उनको रोटी खाने को नहीं मिलती, उनके पास दवाई के पैसे नहीं है, उनके पास पुस्तक खरीदने का पैसा नहीं है, जो जिनको ज़रूरत थी उनको देना चाहिए था उनको तो दिया नहीं, और नालायक लोगों को पैसे दे दिए जिन्होंने बेकार शराब में उड़ा दिए, इधर उधर पैसे फजूल खर्च किए। ये अपराध नहीं है? इसका दंड मिलेगा। इसलिए मना कर रहा हूँ, पैसे बच्चों को मत दो, थोड़े दो, हाँ, ज़्यादा मत दो जी। ठीक है, कम मिलेगा। परिवार वालों को देंगे कम मिलेगा, बाहर वालों को देंगे ज़्यादा मिलेगा। उनसे तो राग है ना आपको, उनसे तो राग है, तो राग वाले को देंगे तो कम पुण्य मिलेगा, और बाहर वाले को देंगे जिससे राग द्वेष नहीं है पर वो योग्य पात्र है। बाहर का व्यक्ति योग्य पात्र है, उसको दो सहयोग, उसको दोगे तो बहुत दूर तक लाभ होगा। एक विद्वान बनेगा विद्या पढ़ करके, और वो 50 साल तक देश की सेवा करेगा। 50 साल में कितने लोगों को विद्या पढ़ाएगा, वो कितना प्रचार करेगा, आपके दान का कितना बड़ा भारी पुण्य मिलेगा। उसमें आपका भी हिस्सा होगा, आपका भी हिस्सा होगा, और उसका तो होगा ही जो कर रहा है। इसलिए दूर वाले व्यक्ति को देंगे जिसमें राग द्वेष नहीं है पर वो योग्य पात्र है, उसको दान देंगे तो उसका ज़्यादा पुण्य मिलेगा। इस तरह से देना चाहिए। हाँ जी। ब्याज कमाते रहते हैं, कोई लाभकारी नहीं, वो खाली पैसे से पैसा कमा रहे हैं, उसका पैसे का उपयोग क्या कर रहे हैं? वो खाली बिल्डिंग बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, दिखावा करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं। वेद विद्या में दान देना चाहिए। वेद विद्या के प्रचार के लिए सबसे उत्तम दान है। जो दान आपको देना हो उसका सबसे भारी पुण्य मिलेगा जब आप वेद विद्या में देंगे। हाँ, जो वेद का प्रचार करते हैं, वेद पढ़ाते हैं, गुरुकुल चलाते हैं, वैदिक गुरुकुल चलाते हैं, मानव निर्माण करते हैं, अच्छे इंसान बनाते हैं, चरित्रवान ब्रह्मचारी तपस्वी सन्यासी बनाते हैं, वेदों के विद्वान बनाते हैं, उनको पैसा दोगे तो उसका सबसे अधिक पुण्य मिलेगा। ठीक है, चलिए समय हो गया, विराम देते हैं। थोड़ा बीच में आधे घंटे का ब्रेक, लालचंद जी बताएंगे। आधा घंटा ब्रेक कर देना, थोड़ा फ्रेश। अच्छा, आज 10 तक ही है? हाँ, सॉरी, सुबह का सत्र यहीं पूरा करते हैं, बाकी शाम को पढ़ेंगे। हाँ, वो तो कल का है। ठीक है, तो अब इस कक्षा को विराम देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। आपस में भी नमस्ते कर लेंगे। धन्यवाद। आस्ते आस्ते। सबसे पहले परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत ही सुंदर संयोग बैठा और पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे बीच आए और आज इस प्रथम सत्र के पहले सत्र का आज विधिवत शुभारंभ हुआ और अब हम समय समाप्ति की ओर हैं। 5-10 मिनट ऐसे ही सोचना है ऊपर जो हमारी अभी नाश्ते की व्यवस्था है उसमें। तो हाँ, तो अगर किसी को कोई शंका हो पूज्य स्वामी जी महाराज से पूछ सकते हैं 5-7 मिनट के लिए, अगर किसी के मन में कोई शंका हो। जी जी, आज के विषय से हटकर, जी आज के विषय से हटकर अध्यात्म के बारे में हो। जी जी जी, जैसे आत्मा के बारे में बताया था कि उनको 24 शक्तियाँ मिलती है, तो वो शक्तियाँ आत्मा के पास कैसे है?
ओम ओम। ठीक है। आपका प्रश्न है कि आत्मा के पास जो 24 शक्तियां हैं वो कैसे आई। इसका उत्तर है वो आत्मा की स्वाभाविक शक्तियां हैं, बाहर से नहीं आई। वो सदा से ही उसके पास है, उसकी अपनी ओरिजिनल इनबिल्ट, उसकी अपनी। जी, और कोई शंका हो तो बोलिए। बोलिए। महर्षि महर्षि पतंजलि जी किस काल में हुए? काल का तो ठीक से पता नहीं चलता, इतिहास की बात है। इतिहास मेरा विषय भी नहीं है, मैंने ज़्यादा इतिहास में मेहनत नहीं की, मुझे उसमें रुचि नहीं है। विद्या में ज़्यादा रुचि है, इसलिए मैं विद्या पर तो बहुत मेहनत करता हूँ, और इतिहास में उड़ती उड़ती जितनी सुन ली, ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करता। तो काल कौन सा था उनका ये कहना कठिन है, नहीं मालूम। हाँ जी, बोलिए। ठीक है। आपका प्रश्न ये है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको अलग अलग कैसे समझें, ये प्रश्न है। ठीक है, उत्तर ये है क्या शरीर उत्पन्न होता है? होता है। क्या आत्मा भी उत्पन्न होता है? नहीं होता ना। ऐसे सोचें, दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा। शरीर उत्पन्न होता है, आत्मा उत्पन्न नहीं होता। शरीर में वृद्धि विकास होता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब परिवर्तन आता है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो सदा एक जैसा रहता है। शरीर बूढ़ा होकर मर जाता है, आत्मा बूढ़ा भी नहीं होता, मरता भी नहीं, वो अमर है, अजर अमर है। शरीर में कई विकार आते हैं, गलना, सड़ना, घटना, रोग आदि आदि। आत्मा में कोई इस तरह का कोई विकार नहीं, गलना, सड़ना, घटना, बढ़ना, कटना, जुड़ना, कोई रोगी होना आत्मा का, ऐसा जैसे यहाँ फोड़े फुंसी हो जाते हैं, तो आत्मा में इस प्रकार का कोई रोग नहीं होता। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है, ये एक अंतर है। शरीर कर्म करने का साधन है, फल भोगने का साधन है। आत्मा कर्म करने वाला है और फल भोगने वाला है, वो इसका उपयोग करने वाला है, यूज़र है। ठीक है, ये उसका साधन है, ये वो इसका यूज़ करता है। जैसे आप कार का यूज़ करते हैं, स्कूटर का यूज़ करते हैं, स्कूटर एक साधन है, आप उसका लाभ लेते हैं। तो शरीर एक साधन है, आत्मा उसका लाभ लेने वाला है। तो शरीर तो बार बार पैदा होता रहता है, एक शरीर छोड़ दिया, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया। आत्मा वही रहता है, आत्मा नहीं बदलता, वो अनादिकाल से वही है, अनंत काल तक वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम दोनों का अंतर समझ सकते हैं। ठीक है। और कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ, बोलिए। ठीक बात। संसार में मतलब लोग अहिंसा का पालन करें, ये मतलब अहिंसा का पालन करना तो चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से कर नहीं पाता। हम अपनी बात कर रहे हैं या संसार के सब लोगों की? मैं अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम अहिंसा का पालन पूरा नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, अभी समझ तो लें अहिंसा है क्या। पहला स्टेप है विषय को समझना कि ये हिंसा है, ये अहिंसा है, पहले समझना। अब समझ करके ये चेक करना कि इसमें से हम कितना कर पा रहे हैं। 20%, तो फिर संकल्प करें अब हम 30% करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्टेप बढ़ाएंगे, 25% करेंगे, 30% करेंगे, 1 साल 2 साल तक इतना अभ्यास करेंगे। 2 साल में फिर हमने 30% कर लिया,
फिर अगला संकल्प लेंगे कि अगले 2 साल में हम 40% करेंगे। तो ऐसे धीरे 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 हमारी क्षमता बढ़ेगी और हम धीरे धीरे अहिंसा का पालन अधिक अधिक करते जाएंगे। ऐसे करना चाहिए। तो धीरे धीरे करते करते एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम पूरा पालन करेंगे, पूरा अहिंसा का 100% पालन करेंगे। एक दिन ऐसा भी आ जाएगा। तो इस तरह से हमको प्रयास करना चाहिए। जैसे अहिंसा की बात है, ऐसे ही सत्य की बात है, ऐसे ही सारे यम नियम की बात है। जी हो गया। योग्यता हम्म समझ में आएगा, ऐसे ऐसे उसके पालन का स्तर बढ़ेगा। हाँ, ताकत भी बढ़ेगी, संकल्प भी बढ़ेगा, मेहनत भी बढ़ेगी। तो हम उसमें प्रतिशत में हमारी वृद्धि होती जाएगी और आगे आगे सफलता मिलेगी। तो इसको अच्छे से जानना ये पहले जरूरी है। पहला स्टेप है जानना। अच्छे से जानना। हाँ, जब आप जानते ही नहीं हिंसा है या अहिंसा, तो आप अनजाने में हिंसा करते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा अहिंसा होती क्या है। तो पहले इसको अच्छी तरह समझना है। तो ये कक्षा हमारी समझने के लिए कि समझ तो लें अहिंसा है क्या, और फिर हम देखेंगे हम कितनी कर पा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ऐसे। और इसका क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है? अहिंसा का लाभ ये होता है कि जो व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है वो दुनिया में सबसे शांत व्यक्ति होता है। शांत, टेंशन फ्री, उसको टेंशन नहीं होती। जो हिंसा करता है उसको टेंशन होती। जो अन्याय करेगा ईश्वर तत्काल दंड देगा, उसको तत्काल टेंशन पैदा कर देगा। ये सारे यम नियम का जो कुल मिला के 10 यम नियम हैं। तो आगे व्यास जी ने लिखा है भाष्य में, इन 10 यम नियमों में सबसे मुख्य अहिंसा है। हाँ, एक वाक्य आपने सुना होगा, अहिंसा परमो धर्म, सुना है ना। तो अहिंसा जो है ये सबसे ऊंचा धर्म है। 10 में से, ये सारे धर्म के लक्षण हैं 10 के 10, इनमें सबसे ऊंचा है अहिंसा, सबसे मुख्य वो है। फिर व्यास जी ने लिखा है बाकी के 9 यम नियम, अहिंसा के बाद वाले 4 यम और 5 नियम, ये 9 यम नियम अहिंसा की रक्षा के लिए, अहिंसा की पुष्टि के लिए। अगर आप बाकी यम नियमों का पालन करेंगे तो अहिंसा को सपोर्ट मिलेगी, और यदि उनका भंग करेंगे तो अहिंसा में नुकसान होगा, हिंसा होगी। तो इसलिए सबसे मुख्य तो अहिंसा ही है। तो जैसे जैसे हम इसका पालन करेंगे बाकी यम नियमों का, अहिंसा और अच्छी मजबूत होती जाएगी, शुद्ध होती जाएगी। और जो इस तरह से यम नियमों का पालन करेगा वो टेंशन फ्री होगा, मस्त होकर जिएगा। तो मैंने कहा था शुरू में, जिसको मोक्ष समझ में नहीं आता ना सही, कम से कम संसार में तो ठीक ढंग से जीना चाहता है। तो जो संसार में ठीक ढंग से जीना चाहता है, टेंशन फ्री होकर जीना चाहता है, मस्त होकर जीना चाहता है, निर्भय होकर जीना चाहता है, प्रसन्नता से आनंद से जीना चाहता है, उसको ये फ़ायदा है कि ये 10 यम नियमों का पालन करे, बहुत मस्त होकर जिएगा। और पालन नहीं करेगा तो टेंशन में रहेगा, ये नुकसान है। उसके पाप कर्म जमा होते जाएंगे, पाप कर्म बढ़ते जाएंगे, और आगे फिर पता नहीं क्या क्या बनेगा। वो 84 लाख योनियाँ आगे लंबी चौड़ी खड़ी हैं सामने, पता नहीं कहाँ नंबर लगेगा, वो भगवान जाने। ये नुकसान होगा। तो स्वामी, इससे ये बात निकलती है कि अगर कोई व्यक्ति धनवान या बलवान, रूपवान या कई पद प्रतिष्ठा का अगर समझो वो ध्यान रखे कि कहीं ये बनूं या ना बनूं, लेकिन अगर यम नियम का ध्यान रखा तो वो अपना जीवन में सफल हो जाएगा। वो सफल हो जाएगा। उसको पैसा मिले ना मिले, ऊंचा पद मिले या ना मिले, उससे कोई ज़्यादा खुशी नहीं है, नहीं मिलने वाली है। जितनी खुशी आपको यम नियम का पालन करने से मिलेगी, उतनी खुशी आपको ऊंचे पद प्रतिष्ठा से नहीं मिलेगी, संपत्ति से नहीं मिलेगी, प्रसिद्धि से नहीं मिलेगी। उससे तो टेंशन बढ़ेगी। जितने वीआईपी लोग हैं, सेलिब्रिटीज़, आजकल की भाषा में क्या बोलते हैं, ये सारे सेलिब्रिटीज़ सब जेल में रहते हैं। इनकी सबकी चलती फिरती जेल है। कोई सड़क पे घूम के दिखाई हिम्मत हो तो, अकेला खुले आम बाज़ार में घूम के दिखाई हिम्मत हो तो, इनके पास प्रसिद्धि है, पैसा है, बहुत सारे फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं इनके, लेकिन ये चलती फिरती जेल में रहते हैं। हमेशा इनके आज चारों तरफ वो कमांडो रहते हैं। वो खुली हवा में सांस नहीं ले सकते, सुबह मॉर्निंग वॉक पे गार्डन में घूम नहीं सकते। बताओ क्या क्या ये सफलता हुई जीवन की। तो इन सब चीज़ों से वो खुशी आनंद नहीं मिलेगा जो यम नियम के पालन से मिलेगा, ये गारंटी है। उन्होंने अगर यम नियम को छोड़ के ये मार्ग अपनाया तो घाटे में, चाहे उनके पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हों, घाटे में। अच्छा, हाँ, वो घाटे में।
अभी बताया ना महर्षि मनु जी का वचन, पैसे की कीमत ज़्यादा नहीं है, विद्या की कीमत ज़्यादा है और उत्तम आचरण की कीमत ज़्यादा है। एक श्लोक में लिखा है विप्राणाम ज्ञान तो ज्येष्ठ्यम, दो विद्वान हैं, उन दो की तुलना करना चाहते हैं आप कि दो में से सीनियर कौन है, बड़ा कौन है, बुद्धिमान कौन है, सफल कौन है, तो वहाँ लिखा है जिसके पास तत्व ज्ञान ज़्यादा है, जिसका आचरण ऊंचा है, दो विद्वानों में वो बड़ा है। हाँ, विद्वानों में छोटा बड़ा देखना हो तो विद्या और आचरण से देखो, दो क्षत्रियों में देखना हो तो ताकत से देखो, जिसकी ताकत ज़्यादा है वो बड़ा क्षत्रिय है, जिसकी ताकत कम है वो छोटा है। दो सेठों में देखना हो वैश्यों में तो जिसके पास संपत्ति ज़्यादा है वो सेठों में बड़ा है, सब में बड़ा नहीं है। दो सेठों में वो पैसा, जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो बड़ा सेठ है, पर जो विद्वान ब्राह्मण है उससे तो छोटा है। भले ही अरबपति हो तो भी विद्वान ब्राह्मण से, उत्तम आचरण वाले सन्यासी से तो छोटा है वो। आपको ध्यान हो तो जब राजा दशरथ जी बैठते थे राजगद्दी पर और कभी कभी महर्षि वशिष्ठ जी उनके यहाँ आते थे तो अपनी सीट से खड़े हो जाते थे। बताओ कौन बड़ा हुआ? बड़े हुए ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान लोग आते थे, राजा लोग भी खड़े हो जाते थे और उनको सम्मान से बिठाते थे, आसन पर सम्मान करते थे, फिर वो अपनी सीट पे बैठते थे। तो ब्राह्मण सबसे ऊपर है विद्या और आचरण वाला, और क्षत्रिय उसके नंबर 2 और वैश्य का नंबर 3 और शूद्र तो चौथा है ही। इस तरह से तो हमको शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना। शरीर भी आपने आज कहा कि अगर पैसा ज़्यादा होगा लेकिन शरीर कमज़ोर होगा तो ठीक नहीं, बेकार है, हानिकारक है, वो हानिकारक है। तो एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है। सज्जनों, ये योग दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत